अगर हैदराबाद का एक 20 साल का लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसके पास आइडिया है लेकिन डर लग रहा है, सैफ भाई उसको एक लाइन में क्या बोलेंगे? भाई वो पैसे लेके आप मेरे पास आओ, फ्रेंचाइज खोलेंगे। हैदराबाद के युवाओं पे आमतौर पे जो लांछन लगाया जाता है कि रात में 4 से 5 बजे रात होती है और जो सुबह होती है वो 1-2 बजे के आसपास होती है। तो जो पूरा वक्त का निज़ाम है हैदराबाद में पूरा ऐसे झुका हुआ है। उस वक्त के निज़ाम वाले भी क्या ऐसी शुरुआत कर सकते हैं अगर पैसा उनके हाथ में है? इट्स फैक्ट, मैं खुद बोल रहा हूँ। ये आप क्लेम कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि जो हैदराबाद के पूरे युवा हैं उनको कोसा ना जाए, दरअसल वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ऑफ कोर्स अगर आप चीज कुछ करना चाह रहे, ऑफ कोर्स गिरते सीखते। लोग नॉर्मली सोचेंगे भाई ने पॉडकास्ट में बैठ गए, फर्स्ट ही ब्रांच है, ऐसा क्या नॉलेज आ गई। तो आई विल बी सिंपल हॉनेस्ट, मैं यहाँ इसलिए बैठे हुआ हूँ। अभी सालाना इनकम आपकी कितनी है कि ऐसा एक और आउटलेट आप डाल सकते नहीं? नहीं अभी तो वैसी बात है, एंटरप्रेन्योर्स बताते नहीं है ओपनली कितना कमा रहे हैं। नहीं आई विल बी ऑनेस्ट। मैं देखिए ऐसे हैदराबाद के जितने भी बड़े लाइक ओनर्स है उन लोगों के साथ काम करा, इस लोगों की थिंकिंग के ऊपर है पूरा, उन्होंने उनका बिजनेस। कस्टमर या वाइफ किसको कन्विंस करना मुश्किल है? लाजमी आपको मालूम है, किसको भी मिलने की जरूरत नहीं। अगर देख रहे होंगे ना, डरने लगता आपको। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी मेरे हाथ में डोलो 650 है, फॉर्मूला पैरासीटामोल, और एक हाथ में ईरानी चाय। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कंज्यूम करने वाले बतौर ख़ास हैदराबादी ऑडियंस से हमारी अपील है कि आप सुन लें। ये दोनों चीज़ें अगर साथ में मिल जाएं तो आपकी जान तक ले सकती। हुआ ये कि स्विसबर्ग संस्था ने 2 अगस्त को एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा दी एनाटॉमिकल कोवर्जन ऑफ लाइफ इन हैदराबाद, जिसमें उन्होंने पैरासीटामोल और ईरानी चाय, हालांकि इन दो चीज़ों का कोई ताल्लुक खास आपस में बनता नहीं है, तब भी इन दोनों चीज़ों के मिलाप से एक व्यक्ति विशेष पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम लोग इसका लाइव एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे पास साथ जो अभी मौजूद हैं सैयद सैफ हैं, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईरानी चाय के। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सच में क्या ऐसा होता है। तो ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, हम लोग जानेंगे। ये है डोलो 650 आपकी, जो पैरासीटामोल फार्मूला होता है, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी। 7 घंटे का अमूमन समय दिया जाता है, मगर उसके जो लक्षण हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों को देखने में मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं पसीना थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। एक और चाय आ गई, मगर डोलो एक ही थी। चलिए 3 मिनट का अरसा बीत चुका है। अभी लक्षण तो एज सच मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बस सिम्टम्स में ये है कि पसीना बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जा रहा है। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने गर्म कपड़े पहने और यहाँ का एसी बंद है। मगर खैर, ये जो सारी चीज़ें थी ये महज आपकी तवज्जो खींचने के लिए थी। दरअसल मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसका नाम है कैफ़े हैदराबाद, जो कुंडापुर में स्थित है। और ये जो मेरे साथ बैठे हैं काली टी शर्ट वाले व्यक्ति, ये इसके ओनर है जनाब सैयद सैफ साहब। इनसे हम लोग आज बहुत ही खास डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो संस्थान है सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईरानी चाय, ये इसका ठेका लेके बैठे हैं। एक रील आप तक पहुंची होगी, इनका चेहरा आपने देखा होगा रैंडमली ऐसे स्क्रॉल करते करते। जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल्चर है पुराने शहर का, उसकी अगर एक साख्त महसूस कराने की कोशिश की जाए न्यू सिटी में, तो वो किस हद तक कारामद होता है। और साथ ही में ये भी कि जो हैदराबाद के नौजवान हैं उनके जहन के अंदर हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे। कैसे ऐसे साहब साहब आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, हाँ, आपको क्या लगता है कि थोड़ा शॉकिंग था? एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा तो ओके, डायरेक्ट
ये भी सिप कर सकते थे आप। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि इसको दवा के तौर पे भी देखते हैं पुराने शहर में। जी है, दवा दवा है। दवा है। और आप इस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये बात पूरे पुख्ता रूप से बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अगर आपके सिर में दर्द है हाँ, तो आप बिल्कुल ये पी सकते, बेशक कम हो जाता। तो ऐसा क्या है कि खाने से पहले पी जाती है, खाने के बाद पी जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 टाइम पी सकते हैं अपन, कभी भी। खाने के बाद रहने दो, खाने दे के पहले रहने दो, आप कभी भी पी सकते हैं। नॉर्मली क्या है, एक्चुअली एडिक्शन है। लोग कैसा है अपने हैदराबाद में, चाय खाना खाते कि चाय होना, नहीं पिए तो सिर दर्द होता। वो आदत हैबिट हो गई, हैबिचुअल हो गए, तो उस वजह से क्या है, अगर आप चाय पीते कि ऐसा फील होता कि भाई सिर में दर्द नहीं हो रहा। हैदराबाद की एक ओवररेटेड चीज बताइए जो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा चल गई। चढ़ गई, ज्यादा चल गई। चल गई, हाँ, चल गई तो ओवररेटेड चीज है, बहुत उतना ओवररेटेड। नहीं चलना था। हाँ, हाँ मतलब चीज अच्छी है मगर उसको इतना आम कर दिया कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही है। चाहिए छे वैसे तो ईरानी चाय। इतना चाहिए, इतना ज्यादा उसको हाइप है और हाइप है, बट एक्चुअली बोल नहीं सकते, प्यार है लोगों का, पसंद है। और चाय वैसे तो इंडिया में इतना लोग पसंद से शौक से पीते हैं। तो आप मानते हैं कि ओवररेटेड है? ओवररेटेड, लाजमी ओवररेटेड है। कैफे दूध नहीं हैदराबाद- पिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। कैफे हैदराबाद की भी जो नहीं। खास रेसिपी आप बताते हैं तो आपने ऐसा क्या अलग कर लिया बाकी चीज, बाकी लोग भी तो जी। उसी दौड़ में है। जैसे एक जगह है जहाँ लोग बहुत ज्यादा चाय पीने जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे। हाँ। मुझे वहाँ की चाय नहीं पसंद। अच्छा, हालांकि ये बात आप लोगों को समझ आ ही जाएगी कि अगर मैं आपकी चाय की तारीफ करूंगा तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ लोग यही समझेंगे कि सामने बैठा हुआ है, इसको बोलना ही इसलिए पड़ रहा बोल है। मगर सबिल थोड़ा इधर आना, आ जाओ। ये मेरा कैमरामैन है, जी मैं आई स्वेयर टू हिम चाय अच्छी है। कल शाम तक फोन करके बोल देना, तस्दीक कर देना कि जिंदा हो कि नहीं। खैर, तो आप मुझे बताइए कि इतने दूर लोकेशन पे आपने कैफे खोला है, जी आइडिया कहाँ से जन्मा और रिस्क कितना था और क्यों? जी। सो ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ बैठे हुआ हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तो लोग नॉर्मली सोचेंगे भाई नो पॉडकास्ट में बैठ गए, फर्स्ट ही ब्रांच है, ऐसा क्या नॉलेज आ गई। सो आई विल बी सिंपल हॉनेस्ट, मैं यहाँ इसलिए बैठे हुआ हूँ, उसको आप बोल सकते कि मैं गिव अप नहीं करा। नॉर्मली बिजनेसेस देख 6 months में क्लोज डाउन हो जाते या हार्डली 1 year में, बिकॉज न्यू ब्रांड एंड आप बोल रहे इतनी दूर, दैट टू बिकॉज इसका क्राउड ओल्ड सिटी में ज्यादा है। अगर मैं वहाँ शायद खोलता तो ज्यादा उसका रिस्पॉन्स आता था, एग्जैक्टली। राइट। तो ऐसा नहीं है, मैं वहाँ भी ढूंढा, बहुत रिसर्च करा, बहुत जगह पे गया, मगर मिली नहीं वैसी जगह जैसे चाहिए थी। अब ढूंढते यहाँ पे आया, तो इट्स फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर है। और एक रेकिंग किया 1 month, यहाँ पे ये एरिया रेकिंग किया। आप यहाँ से लेके गच्चीबोली तक, आप कोंडापुर बोल दिए गलती से, कोंडापुर तक भी नहीं है, ईरानी चाय नहीं है। गच्चीबोली से कोंडापुर तक? गच्चीबोली कोंडापुर से लेके पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट अभी जहाँ अपन बैठे हुए, वहाँ पे ईरानी चाय नहीं है, आसपास भी नहीं मिली? कहीं भी नहीं है ईरानी चाय। सो मैं अभी आया हूँ, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ईयर्स यहाँ का जो भी कस्टमर है ईरानी चाय के लिए तो उसको ग्रैब कर ले सकते हैं। एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी है मेरी, तो इंशाल्लाह होगा वैसा। चाय तो भरो ना भैया, पूरे गच्चीबोली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चाय नहीं है। पीते फिल्म में आ जा रहे हैं। और यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, कितने पैसे लेके आपने शुरुआत की थी? ये पर्सनल तो सवाल है। बहुत एक्चुअली इट्स अ मिरेकल, अगर मैं बोला तो लोग यकीन नहीं मानेंगे। मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे। ओके। हाँ जी। और ये जब तक, जिस दिन ओपनिंग हुई असद साहब से, जब तक 1.5 CR लग गए। मेरे को नहीं मालूम पैसे कहाँ से आए। 1.5 CR इसके एस्टैब्लिशमेंट? जी। तो ये खाली जो आप देख रहे हैं, ये खाली कैफे नहीं है, इसके पीछे पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो जो भी प्रोडक्शन होता, जैसे बन्स, ब्रेड्स, वो सब हम ही बनाते। ओके। तो इसका बनाने, लाइक इतना बड़ा खोलने का मतलब ये है कि क्वालिटी मेंटेन रखना है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब भी हम कहीं भी स्टोर खोले तो हमारा जो भी बेकिंग है वो कर सके। नॉर्मली कैसा होता, आप 10 लाख रुपए में भी खोल सकते, मगर क्या है, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आपका बनमस का, कल की बात है, स्विगी का बर्थडे था कल, ठीक है, तो वो लोग स्विगी जिसको मालूम है कि बनमस का हैदराबाद में किसके पास बेस्ट मिलता, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से ऑर्डर करें।
तो वो क्वालिटी और जितना सेल हो रहा बन मस्का का, दे हैव नॉलेज। तो कल उनके बर्थडे के लिए, उनकी टीम के लिए, कल हम लोग को फोन करके बोले हम लोग को बन मस्का चाहिए ऑफिस में सबको देने के लिए। आपने पिच किया होगा, मैं हाथ जोड़े होंगे। मैं आपको व्हाट्सएप चैट दिखा देता हूँ। तो दिस इज व्हाट प्लान था। इसमें प्रोडक्शन इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कहीं भी जाऊं बाहर तो मैं इजीली मेरे प्रोडक्ट्स लेके जा सकता हूँ और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत आप किसी एक शख्स से करते हैं, उसका नाम बता दीजिए ऐसे रैंडम। नफरत? हाँ, किसी एक से तो नफरत होगी बेवजह। ऐसा जो गिव अप कर देते, हाँ, जो सब्र नहीं रखते। आपकी जाती जिंदगी में कोई ऐसा होगा ना जिससे बहुत ज्यादा खुन्नस होगी। था एक, हम नाम नहीं बोल सकता मैं। तो ये जो माइक है जी, ये इस माइक को वो क्यों समझ रहे हैं? आपने दूरी इतनी बरकरार रखी है इसके साथ जी। कि नाराज हो जाएगा। अच्छा सामने आओ। हाँ, exactly। सॉरी भाई, बोलिए। चलिए मान लीजिए कि 1.5 CR के आसपास अगर आपको आया खर्चा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं आज इसी लोकेशन पे, बहुत ज्यादा तरक्की हो गई यहाँ पे, चमक धमक अलग मिजाज की है, सारी चीजें हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई कैफे जैसा, रेस्टोरेंट जैसा कोई स्टैब्लिश करना है, मुझे स्टार्टअप, आपको क्या लगता है कि कितना पैसा लगेगा आज? जी, अगर जो मैं बोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बेकिंग निकाल दो, तो आज की तारीख में सेम जगह पे आपको 50 लाख रुपए होना विदाउट मैन्युफैक्चरिंग। एक साल Manufacturing में आपकी वो सारी यूनिट्स भी आती हैं जिसमें बिस्किट बनता है, बिस्किट, सारी मशीनरीज, चीजें, पूरे machines, मशीनरीज वो एक्सक्लूड करके सिर्फ आपको अगर अच्छे से इंटीरियर करा के थर्ड पार्टी से अगर प्रोडक्ट खरीदना है, समझिए आपको एक कैफे डालना है, बट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बोले तो बिस्किट्स, बन्स, ब्रेड्स आप नहीं बना सकते, ओके, तो आप मेरे से ले सकते। तो वो छोड़ दे के सिर्फ आप कैफे इंटीरियर्स पे, पूरा किचन पे, हॉट किचन बोलते हैं, हॉट किचन पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको 50 लाख रुपए लगते हैं। हैदराबाद के युवाओं पे आमतौर पे जो लांछन लगाया जाता है कि रात में 4 से 5 बजे ये सुबह होती है, और रात होती है, और जो सुबह होती है वो 1-2 बजे के आसपास होती है। तो जो पूरा वक्त का निज़ाम है हैदराबाद में, पूरा ऐसे झुका हुआ है। उस वक्त के निज़ाम वाले भी क्या ऐसी शुरुआत कर सकते हैं अगर पैसा उनके हाथ में है? बिल्कुल, मैं छू एक एग्जाम्पल आपको, बट मैं हमारा फिर तो नहीं, चबूतरों पे नहीं बैठता हूँ। मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो रात में जो क्रिएटिव बंदा रहता, आप एक पॉडकास्ट भी सुने होंगे शाहरुख खान का, शाहरुख खान भी बोलते मैं भी रात में काम करता हूँ, बिकॉज जो क्रिएटिव लोग रहते, इट्स फैक्ट, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद रात में काम करता था। डिजाइनिंग, जितना भी पैकेजिंग है, डिजाइनिंग है मेरे क्लाइंट्स के लिए, मैं 12 बजे के बाद ही सिस्टम पे बैठता था। उससे पहले कॉल्स आते, डिस्टर्बेंस होता वगैरह वगैरह, रात में बैठ के काम करता था, लाइक 12 बजे से लेके फजर तक, फजर के बाद सोता था। So being a chairman of committee for preservation of ईरानी चाय, आप ये क्लेम कर भाई रहे हैं, ब्रांड का नाम दे दिए मेरा। ये आप क्लेम कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि जो हैदराबाद के पूरे युवा हैं उनको कोसा ना जाए, दरअसल वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ऑफ कोर्स तो क्रिएटिव creativity है। बर्बाद कहाँ हो रही है? आप कैसा लेके जा रहे हैं आपकी लाइफ को, आपके ऊपर डिपेंड। अब मैं मेरी तरफ से जो हो सकता था, मैं जो करना था लाइफ में, मैं उसके पीछे गया, मैं सही जगह हूँ शायद। अब सामने वाला क्या कर रहा है उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए, वो मैं नहीं बोल सकता। तो कोई सा भी टाइम रहने दो, दिन रहने दो, रात रहने दो, अगर आप उसको सही चैनलाइज करें, यूटिलाइज करें, तो बेशक सही रास्ते पे ही चलते। नॉर्मली लोग कहाँ गलती करते हैं? नॉर्मली लोग लेजी बहुत है, हैदराबाद लेजी बहुत है, देखेंगे, करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, परसों तो आपको मालूम है हैदराबाद का, आप पढ़े नहीं हमारे। उसमें वक्त का कोई तकाजा नहीं है कि इतनी लिमिट होगी। हाँ। अनलिमिटेड वक्त आप उसमें जोड़ सकते हैं, जो भी कह रहा है, जो परसों, हाँ, परसों में, परसों। वो कल हो सकता है, परसों में हो सकता है, 3 महीने हो आपकी सकता है। शादी हुई? जी कब अलहमदुलिल्लाह, हुई? परसों। परसों कैफे कब ओपन हुआ? परसों परसों। परसों भी खुला, नया है, अब भी खुला, परसों खुला बोलते लोग अब। तो वो परसों यहाँ रहा लोगों का जल्दी, तो उसके लिए सोचना चाहिए बस। कैसे है, मतलब ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए अगर लेजीनेस ना भी दिखा रहे हो? जैसे मैंने आपने अभी बोला कि 50 लाख रुपए चाहिए। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जी, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, मुझे अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको वो 1 लाख रुपए मुनाफे के साथ उसको इन्वेस्ट करना है और मुझे रिजल्ट्स आपको दिखाने हैं 1 हफ्ता में। 1 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए, क्या हो सकता है उसको? बहुत कुछ हो सकता है। 1 लाख बहुत बड़े, जिसको अगर बिजनेस करना है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको कुछ करना है जिंदगी में, बहुत बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपए। गाड़ी भी नहीं आ रही है आजकल।
कहीं नहीं आ रही भाई, कौन सी गाड़ी है? मारुति ने मर्सिडीज बोल रहे क्या? नैनो आ सकती है। हाँ तो फिर आती नहीं, आती कुछ भी चीज नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर आप सोच ले तो। कैसे आप जस्ट इमेजिन, पता नहीं ऑटो, चलो सेकंड हैंड ऑटो ले लो, ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपए में ऑटो ली, आप बिजनेस चालू कर दे सकते, उसको और तो उसको क्या अच्छा करना चला है दिन रात, हाँ। रैपिडो पे डाले, इस पे डाले, तो लाजमी है, कमा सकते हैं मुझे आजकल लोग। चलाना है, मुझे रेंट पे देना है। आपकी मर्जी, आप कैसा यूटिलाइज कर देते हैं, इट्स ऑल हियर। तो आप कैसा उसको रेंट पे देके चलाना है या आप उसको खुद चला के पैसे कमाना है। तो आजकल देखिए आप इंस्टाग्राम पे जो रैपिडो चलाते हैं ऑटो वाले, वो लोग खुद डाल रहे आज टुडे इतना अर्न करे हम लोग, आज 5,000 logging करे, करके 10 डाल लाख करे, हाँ सॉरी 5,000 करे, 10,000 करे, 10 लाख बोलते खुश होके आ जाएंगे गलती से अपना भाई, ये लो 1 लाख रुपए। गलती से अपना बता दिया। जी वो भी हो सकता, हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सालाना इनकम आपकी कितनी है कि ऐसा एक और आउटलेट आप डाल सकते हैं? नहीं अभी तो Obvious सी बात है, एंटरप्रेन्योर्स बताते नहीं है ओपनली कितना कमा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, हम्म। अभी तो मैं इसमें जितना भी था मेरे पास फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई विल बी लाइक खोल देंगे इंशाल्लाह। घास का जगह पुल्ला ऑलरेडी घास से ढूंढ रहा हूँ बनता मैं जी। घास का पुल्ला घास से बन जाता, हाँ बिजनेस से टाइम business। तो लगता। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए कि हैदराबाद में यूजुअली उमूमन ये चीज़ कही जाती है कि जो पायनियर्स थे जिन्होंने कई सारी इंडस्ट्री में आगाज़ किया, शुरुआत की, रेस्टोरेंट हो या फिर हलीम हो गई या बिरयानी हो गई, कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट पुराने शहर, एक चीज़ ये कही जाती है कि वो अपने आप को सिमट कर रख देते हैं, जी एक्सपैंड नहीं करते। एक्सपैंड नहीं करते, जो उससे लाजमी है। मुनाफा हासिल हो रहा है। पता बस चला है। कि रेस्टोरेंट बिजनेस में आदमी है, वो बाद में फिर जमीनों में पैसा डाल रहा है। हाँ ऐसा नहीं कि एक और रेस्टोरेंट किसी और इलाके में सही business सही establish बोले आप, होता है ऐसा। बराबर ऐसे ही हो रहा। क्यों? इसकी मेंटालिटी को आपने कभी जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं देखिए ऐसे हैदराबाद के जितने भी बड़े लाइक ओनर्स है उन लोगों के साथ काम करा, इस लोगों की थिंकिंग के ऊपर है पूरा, उनका बिजनेस कैसा लेके जाने चाह रहे, थोड़े क्या है फंड्स डाइवर्ट कर देते, थोड़े क्या ग्रोथ में डालते। अब मैं नाम लूं न खोलूं समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अच्छा एग्जाम्पल दे सकता था। आप ऐसे सिग्निफाई कर सकते हैं कि वो अब जैसे एक जो है- ब्रांड है हाँ, जो तकरीबन हलीम के लिए फेमस है, ठीक है, समझ गए लोग। समझ गए लोग, हाँ। तो दे आर लाइक इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ। अब आपको खुद मालूम है कितने ब्रांचेस है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दो, तो कितना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अब मेरे को एक्स क्लाइंट भी मालूम है, ठीक है, जो ग्रो नहीं कर रहे, अब उन्होंने क्या डाइवर्ट कर देते फंड्स। कौन से बिजनेस में है वो? उन्होंने भी इसमें चे होटल में चे, बट में उन्होंने बिरयानी के लिए फेमस है। ओके, ठीक है, समझ लोग गए। समझ गए। हाँ, तो उन्होंने क्या है फंड्स डिफरेंट वे में है, उनका अलग तरीका है ग्रो करने का, तो उन्होंने अलग वे में जा रहे, तो इंशाल्लाह अभी इसको आप अपना अपना तरीका कहेंगे या फिर किसी में तरीका। आपको प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं? आई थिंक तरीका है, अपना है। अपना तरीका है लोगों का ग्रो करने का। सही गलत नहीं होता उसमें। सही गलत नहीं है, ठीक है, किधर से भी और प्रॉफिट है। हम्म, अब थोड़ा को जुनून रहता, जोश रहता कि भाई मेरा ब्रांड में नेशनल लेके जाओ, इंटरनेशनल लेके जाओ। हम्म, अभी मेरे को आप पैसे देंगे तो मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, मेरा वे है, ओके। ठीक है। जब अच्छा हो जाएगा तो फिर लाजमी है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो लोग कंस्ट्रक्शन में भी जाते, ऐसा है। आपने कैफे स्टैब्लिश कर दिए, सिंपल बतौर एंटरप्रेन्योर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैफे में उतना मतलब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उल्टा घाटे में चल रहा है, लेवल पे आ गया कि इसका खर्चा निकल जा रहा है पूरा, मगर हल्का हल्का घाटा आ रहा है नीचे से कि पैसे जेब से देने पड़ रहे हैं, तो आप उसको किस आधार पे या फिर कौन से बेसिस होंगे जिनकी बुनियाद पे आप उसको और पैसा लगाना पसंद करेंगे या फिर बंद कर देंगे उसको बिजनेस को? बहुत बेहतरीन सवाल पूछे आप। कैसा है, आप कोई सा भी बिजनेस ले लो, चाहे रेप्यूटेड बिजनेस जो अभी बहुत अच्छा चल रहा फलाना एरिया में, ठीक है, अभी समझो आर में वो लोग जबरदस्त बिजनेस कर रहे, हाँ, अगर वो लोग यहाँ पे आए, ये एरिया में आए, अगर और उनका न्यू आउटलेट खोले, तो ऐसा नहीं है कि डे 1 से दे विल बी लाइक डूइंग समथिंग मिरेकल, बूम हो जाएगा। नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अभी खुला, अभी है जैसा इंस्टाग्राम में मार्केटिंग है, लोग आते, बट वो 1 महीने तक इफेक्ट रहता, बट आप वो 1 महीने के सेल्स में आप ये नहीं बोल सकते कि चल गया बोल। आप कितना भी बड़ा ब्रांड ले लो, 6 महीने तक आपको पॉकेट से डालना पड़ता। अब मेरा तो नया है, इट्स अ न्यू ब्रांड, स्टार्टअप है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। अगर आप ऐसा सोच के कर रहे बिजनेस 6 महीने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देता, तो आप पैसे वेस्ट कर रहे, मत करो बिजनेस। तो ये कितना जरूरी होता है लिक्विड रखना?
लोग बोलते 6 मंथ्स का रख लो, रेंट्स रख लो, सैलरीज रख लो, बट आई से जो 1 ईयर के एक्सपीरियंस में 1 ईयर का आप पकड़ के चलो। इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो कितनी है आपके हिसाब से? क्योंकि जैसा आपने कहा 6 महीने का अगर आप रख रहे हैं तो फिर तो आप उसमें उतना 100% नहीं दे पाएंगे। एक थिंग दिमाग में ये भी चीज़ चलती रहती है कि 6 महीने का लिक्विड मेरे पास है, कहीं से भी निकल आएगा। अगर आदमी के पास वो 6 महीने का लिक्विड नहीं है तो उसको इससे प्रॉफिट निकालना ही है, तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी है कि प्रेशर जब बढ़ेगा दिमाग पे तो और ज्यादा हाथ पैर चलाए। बिल्कुल यही है। अब जैसा मैं भी 6 महीने का रखा था, बिकॉज जिसको मैं रखा था मेरी टीम में, ओके, तो मेरे को जैसा मेरी नॉलेज है पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, ठीक है, तो उस चीज में है, कॉन्सेप्ट बनाने में, ब्रांड बनाने में मेरा एक्सपर्टीज है। अब मैं जिसको रखा था उनसे पूछा था कि भाई कितने दिन में प्रॉफिटेबल आएगा, ओके, तो उन्होंने उनके हिसाब से, उनकी नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से 6 मंथ बोले। तो उन्होंने तो नहीं है अभी, तो और ये मतलब अल्लाह को प्यारे हो? नहीं जॉब छोड़ दिए। अच्छा, जॉब छोड़ दी। ओके, तो उसमें क्या है, जो उन्होंने बोले थे 6 मंथ में हो जाता वही इंशाल्लाह, वो हुआ नहीं। बट उनके डिपेंड था, उन्होंने भी थोड़े प्लान बी थे, प्लान सी भी थे हमारे, उनको लेके कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट उन्होंने 18 दिन में चले गए। तो वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया मेरे को। तो क्या हो गया, मैं अकेला सब संभालना पड़ रहा अभी। तो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हुआ, बिकॉज आई लर्न एवरीथिंग माई ओन। तो अभी मैं एक्सपैंड करने आई एम 100% कॉन्फिडेंस हो अभी कि सब चीज सीख लिया। अभी पहले कैसा- तो मेरे को पॉज चलाने नहीं आता, पॉज बोले तो जो बिल होता हाँ हाँ हाँ, वो तक नहीं मालूम था कैसा चलता। तो खोल लिया बन, चलो करना है बोल के। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज मालूम हो गया, सब जिसे वेंडर से बात करना है, शेफ्स को कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे बनाना है, ये सब चीज सीखे। तो इट्स ओके अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं भी हुआ, बट आई हैव लर्न। तो बोलने का मतलब ये है, आप कुछ कोर्स सीखने जा रहे Okay. तो आपको पैसे देना पड़ता, ऑब्वियसली। तो आप कुछ सीखते, हुनर सीखते। तो बिजनेस भी ऐसी है, बिजनेस में आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करे तो यू नॉट लर्न एनीथिंग। तो ये मैं जितना भी अभी डाला बोला, आप पॉकेट से डाला बोले, तो मैं सीखा हर चीज। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल गेन नॉलेज एंड वो प्रॉफिटेबल होगा। बिजनेस में लर्निंग की जो जर्नी होती है, इसमें लॉसेस कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं सीखने के लिए? बहुत कैसे? लाइक आपकी खुद की लाइफ में कोई एक्सपीरियंस आया है ऐसा? यही अभी इसको लेके है, हम्म, तो सोचे कुछ हो रहा कुछ, बट इट्स एट द एंड गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप करने के लिए अगर खोले कुछ चीज तो फायदा नहीं है। तो आप रुकना नहीं है, चलना है। जिस दिन अगर आप, अब बेसिकली कैसा है, प्रॉफिट लॉस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आप जिस दिन गिव अप कर दिए, नहीं हो रहा भाई, उस दिन आप लॉस में। ठीक है, सिंपल सा सवाल, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या आगे क्या होने वाला है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जो भी मैंने स्टार्टअप किया है, कैलकुलेशन कैसे होगा कि मुझे इससे फायदा होगा या मुझे इससे नुकसान होगा? क्योंकि फिर अगर आप ये बस गिव अप ना करने की वजह से आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, सबको दिख रहा है कि इससे रिटर्न कुछ आने वाला है नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है फिर। बराबर। सो आप कैसा उसको देख सकते हैं, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है नहीं। ठीक है। आज जब कैफे हैदराबाद खुला था, 1 मंथ में जो मंथली सेल हुआ था, एवरी मंथ इंक्रीज हो रहा। सेकेंड मंथ फलाना अमाउंट, थर्ड मंथ फलाना अमाउंट, फोर्थ मंथ फलाना। तो 1 ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ है। जब ग्रोथ है बिजनेस में, लॉस, ठीक है, ब्रेक इवन बोलते वर्ड, ब्रेक इवन। अगर ब्रेक इवन हो गया आपका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर में यू विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि जैसे आपने बता दिया, मैंने कोई स्टार्टअप खोला है, ठीक है, एक तो ओवर टाइम या फिर रात भर में जिसको कामयाबी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल बाबा का ढाबा, वीडियो बना दिया फूड ब्लॉगर ने, आगे सिंपैथी मिली लोगों की, लोग ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचने शुरू हुए, एरोगेंस आ गई। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको ओवरनाइट मिलता है, तो वो उस चीज़ की ओवरनाइट सक्सेस की कितनी गारंटी होती है जिसकी वजह से सस्टेन किया जाए कि नहीं अभी थोड़ा और ढक लो, थोड़ा और ढक लो? आई थिंक जो भी ओवरनाइट फेमस होते दिल बी वैनिश। आप एक बाबा का था चले गया, अब और एक एग्जाम्पल है तो आप बता दो मेरे, कुछ भी है ओवरनाइट हाइप हुआ, उसके बाद है ही नहीं, है ही नहीं। है, हैदराबाद में तो है। कहाँ है? मतलब ऑब्वियसली दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग अगो, बट लॉन्ग को, हाँ, लॉन्ग को। अभी आप जैसा बोल रहे, आप 1 साल, मैं भी 1 साल से हूँ। अगर 1 साल में समझिए मैं खोलते कि वायरल हो गया कुछ, जैसे बाबा के धावा से वायरल हो गया, 1 साल में बंद कहाँ है? अभी बंद हो जाता था, रहता था। मैं लाइक ग्रोइंग स्लोली,
जो भी है ऑर्गेनिकली जितना हो सकता है मैं ग्रो कर रहा हूँ। आप देखो मेरे पेज पे जाके, मैं ना ज्यादा फूड ब्लॉगर्स को बुलाया, ठीक है, जितना भी फुटफॉल ज्यादा रखना चाह रहा हूँ। कस्टमर एक बार आए और एक बार आना, वहां पे यू लर्न दैट कस्टमर। मेरा वही सोचना है, वही मानना है, बिकॉज मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ। मैं जितना हो सका मेरे जो कस्टमर आते हैं उनको अच्छी सर्विस, अच्छा खाना दूं, वो लोग बार बार को आते। और वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट मार्केटिंग। अभी भी वही है जो, अगर मैं आपको सजेस्ट करा भाई कैफे हैदराबाद की जाइए, जबरदस्त जाके पियो, आप आते। आप भला ही रील देख के नहीं आएंगे, देख लेंगे यार, लाइट लहर हो जाएंगे बाद में, मगर आप कोई आपको बोला दोस्त या कोई पहचानत वाला, भाई क्या चाहिए थी तब परसों गया था, अब आते नहीं आते। ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने का एक्सप्लोर करने आता है कि वो दिमाग में रहता वर्ड्स, भाई इन्होंने बोले वहां की अच्छी अच्छी, चलो यार, आप कितना दूर रहे तो आते। बात कर ली है बीसी नहीं ठीक, सॉरी नहीं, हो सकता है हेडक्वार्टर से आ रहा हो, वो तो फोन काट ही नहीं सकते। नहीं। फिलहाल में एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज का, नहीं इसीलिए मैंने भी मतलब फोन ऑब्वियसली मैं कैमरे के पीछे रखता हूँ, मगर अब मैंने इधर रखा हुआ है। अच्छा। इससे पहले ऐसे ही शूट चल रहा था, 12 मिस कॉल्स आ गया, मैंने अरे देखा नहीं। फिर बस ज्यादा सीरियस हो गया था। हाँ, मच्छर बहुत काटे उसे। जी खैर, नहीं, मैं इन्फॉर्म करके आया हेडक्वार्टर्स में, आई बी बिजी बोली, बाद में रिस्क नहीं लेना, मैंने मच्छर जो पता है मतलब उनका हो जाता। ऑब्वियसली लव्ड वंस का कितना होता है बताइए। सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मैं जाता हूँ रात के, सुबह गए तक सुबह के 4 बज जाते, रोज 3 का बज schedule जाते, है? रोज का शेड्यूल है। तो अब वो आदत है मेरे को, जैसा मैं बोला आपको, मैं डिजाइनिंग भी करता था, रात के राजा ही अपन, तो 12 बजे के बाद ही बैठता था, तो वही अभी हैबिट है, अभी चेंज करना नहीं होता। तो अब रात में क्या है, जो भी ऑनलाइन हमारा खुला रहता 3 बजे तक, तो 3 बजे तक तो यहीं रहता हूँ, गए तक, और 1 घंटा लगता घर। तो वो सपोर्ट होना जरूरी है। अब जस्ट इमेजिन आप बाहर है, आपको फोन आ गया, 12 बज रहे आए नहीं अब तक, ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपके घर में उल्तानी, झाड़ू, बेलन, ये सब चीजें नहीं है मगर बोल के है, कुछ कर रहे, आगे बढ़ने जिंदगी में कर रहे, सपोर्ट वही सपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, मैटर करता है। बिल्कुल फैमिली का बहुत सपोर्ट रहना चाहिए, बिकॉज आप बिजनेस ऐसी चीज है, आप कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहते, कुछ खराब हो गया प्रेशर में, बच्चा भाग गया प्रेशर में, कस्टमर नहीं आ रहे, बिजनेस ठंडा है प्रेशर में। निकला है नहीं वैसा तो नहीं, होता है अक्सर ये चीज होती है, अक्सर होता है, मगर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आई हैंडल माई सेल्फ। मैं गाड़ी चलाते जो भी है अपने से बात कर दो, कूल डाउन करता हूँ, घर को कहता है आई विल बी लाइक फ्री। एक चीज ये भी होती है कि किसकी चलने वाली है वहां पे जी तो ये एक चीज अभी आपने कही कि कस्टमर को समझने वाली आपने बात कही, तो ये जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है आपके कस्टमर का, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता कि टिपिकल कस्टमर सारे वैसे ही होते हैं या नहीं होते हैं। आपका जो कस्टमर होता है उसको आपको पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है कि ये अभी कुछ लेके जा रहा है दुकान में, ये अगली बार फिर आएगा, या फिर ये अगली बार फिर आया, मैं ऐसा कुछ कर दूँ अभी, वो पढ़ाई कैसे होती है? सबसे इम्पोर्टेंट मैं जितना सीखा 1 साल में, और मैं मानता हूँ भी, इट्स लाइक आप उनसे बात करना, जितना आप उनसे बात करेंगे। खाना तो मैं भी, सॉरी, चाय भी मैं भी बेच रहा हूँ, चाय मेरे से फेमस है बेचने वाले, राइट? चाय वाले, हाँ तो आप समझ सकते हैं, उन्हें भी चाय बेच रहे, मैं भी चाय बेच रहा हूँ। मैं क्या उनके लिए एक्सपीरियंस अच्छा कर सकता हूँ, बिकॉज आप आए मेरे पास, मैं आप सर्विस अच्छी दिया, आपसे बात करा, हेलो सर कैसे है आप, बात करके आपको चाय दिया, फिर आके पूछा सर आपको चाय पसंद आई क्या, उनसे रिव्यू लो, खराब रहने दो अच्छा रहने दो, बात करो। जितना आप बात करें कस्टमर से, आप उतना उनको क्या है रिपीटेड कस्टमर बना सकते। तो लोग यहाँ पे मार खा जाते, कस्टमर को इग्नोर कर देते, कस्टमर से बात करना चाहिए। अभी जो फेमस चाय के लिए फेमस है, आप उनको जाके देखो, अभी भी कस्टमर जाके उनसे बात करते, उन्होंने अच्छे से बात करते, इसलिए आज उन्होंने वहाँ है। उनकी चाय में कुछ भी नहीं है जादू, वो ओनर अवेलेबल है, आप जाओ। अब मेरे पास भी परसों आप जो वीडियो की बात करें, अल्लाह माशाल्लाह अच्छा वायरल हुआ, 3 दिन तक नॉन स्टॉप लोग आए मेरे से मिलने, आप ही है क्या भाई सैफ बोल के, मैं आधा घंटा बात करा लोग से। ठीक है मेरे को काम है, कस्टमर है, मगर आप सामने वाले को आप अटेंशन नहीं दिए, हिल भी लग, अरे एरोगेंट है यार, ओनर अच्छा नहीं है। अपने लोग तो बहुत जल्दी जज कर देते। ये जो कस्टमर ग्रैबिंग टेक्निक होती है, कहावत है बिजनेस की लाइन में कही जाती है, कुछ हट के करो लोग हटा के देखेंगे। जैसे मैंने डॉली चाय वाले का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, एक यूनिक तरीका है, थोड़ा
हेयर स्टाइल वगैरह अलग है, बंदे को देखो तो बस एंटरटेनमेंट के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, चाहे अभी ठीक है अच्छी खासी होती होगी, ठीक ठाक होती होगी, नहीं होती होगी। इस चीज़ में एज अ एंटरप्रेन्योर आपका कितना मानना है कि कुछ अलग करना है जिसकी वजह से भी कस्टमर अट्रैक्शन जो है बना हुआ रहता है? जैसे कैफ़ेज़ में गेमिंग सेंटर्स डाल दिए, या फिर कहीं कोने में एक ओपन माइक वाला चीज़ रख दिया, या कहीं पे कैरियोके रख दिया, ऐसी चीज़ें जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट्स ऑल क्राउड पुलिंग। ओके। जब मार्केटिंग में अगर बोले तो अब जो जॉली चाय वाला का आप बोल रहे इज विजुअल। अब लोग क्या है भाई, इन्हें कैसा बना रहा, इन्हें कैसा दिख रहा, ठीक है, जो भी करा हूँ कैसा भी कराऊंगा, ही पुल्ड द कस्टमर एंड नाम बना लिया, पैसा बना लिया, ठीक है। आप उसको देखे, आप जाके इसकी चाय पी लिए, बट ही मेड हिज करियर। जो आप दूसरे भी बिजनेस का बात करें तो वो भी ऐसी है कि अट्रैक्शन है एवरीथिंग। अब ये एरिया में अब कुछ चीज है नहीं है, अब जैसा आप बोले कैरोके नहीं है, अब ये कैफे है 5-6 बट नो कैरोके रखे, तो लोग जो अरे भाई इनके पास कैरोके है बोल के भी आते, तो वैसे भी कस्टमर्स है। तो अब मेरे पास मेरा कॉन्सेप्ट है, अब चाहे दूसरे जने भी बेच रहे, 100 जने बेच रहे हैदराबाद में, व्हाट्स मेक समथिंग डिफरेंट अबाउट कैफे हैदराबाद। तो इसमें आपको हैदराबाद की एसेंस दिखता, नाम से लेके पूरा ब्रांडिंग तक, वाइब, तो हम जो सर्व कर रहे उस तक, तो उसमें अलग बना था। तो लोग भाई इनकन भी चाय मिलती, क्या करेंगे जाके, तो इसलिए ही आ रहे कि वी आर सर्विंग समथिंग डिफरेंट। अभी हमारा हाईटी वायरल हो रहा, ठीक है। अब आप बोले क्राउड कैसा पुल करना, वायरल हाईटी वायरल हो रहा, तो हम एक अमाउंट रखे जो पीपल लाइक, इतने लोग पूछते फोन करके भाई वो सैंडविच में 499 रुपए में 500 रुपए का है जी सर, वो कितने लोग खाते, एक जने का है शायद, बोला नहीं सर आराम से 3-4 लोग खाते। अरे हाउ, बहुत सस्ता बेच दे रहे, इट्स मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। अब मैं किसी को बुलाना है तो मैं एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में बुला रहा हूँ कि आप आओ, सिंपल वे। फ्री बीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसमें? जैसे एक साइकोलॉजिकल गेम जो स्विगी जोमेटो या फिर बड़े बड़े मॉल्स खेलते हैं कि जो जिस कीमत में आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी और साथ में 20% ऑफ या 50% ऑफ का बोर्ड लगा दिया। फ्री बीज मिडिल क्लास मेंटालिटी, कुछ मुफ्त मिल रहा है तो खरीद ही लो। हाँ, बट ये एक्चुअली अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन मूव हो गया, ऑफलाइन उतना नहीं आ रहे लोग। अभी हम लोग वाउचर भी डाल के दिए 500 रुपए का, तो भी लोग नहीं आ रहे। लाइक लोग को बाहर आके खाना खाने का एक्सपीरियंस करने का वो खत्म हो गया, आई थिंक, जितना मैं देखा हूँ 1 ईयर में। हाँ, ऑनलाइन ये हाँ घर पे बैठे बैठे आ रहा है, बस अब वो आदत हो गई, बिकॉज हमारा ऑनलाइन सेल्स ज्यादा है ऑफलाइन से ज्यादा। आपका जी, तो मैं इसके लिए प्लान चेंज कर लिया मेरा, जो भी मेरा प्लान था इन फ्यूचर आई हैव चेंज सीइंग द ट्रेंड। मतलब अरे वेस्ट है। और आप बोल रहे रात में सबसे ज्यादा बिजनेस होता जी, रात में लोग, अभी आप एक स्टडी है मैं परसों में पढ़ा, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा रात में अब क्रेविंग कर रहे क्या? गेस? बिरयानी? नो, केक? डेजर्ट्स अभी इतना ऊपर जा रहा ना, कुछ पूछो ना, बिकॉज मैं 1 ईयर पहले का डेजर्ट सेल देखा और सिर्फ 3 महीने पहले का बोल रहा हूँ, लोग रात में डेजर्ट खा रहे, तो समथिंग चेंजिंग इन इंडिया। तो लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं ना, बाबू की तमन्ना पूरी करनी होती है। तो वो है नहीं मालूम, क्रेविंग्स है नहीं मालूम, बट ये चीज है। अब जैसा आप ट्रेंड चल रहा, अभी देखिए कुनाफा वायरल हुआ, दुबई कुनाफा, अभी हमारे पास लंदन वायरल केक है, तो डेजर्ट्स आर गोइंग वायरल। डेजर्ट्स का आपने नहीं बताया, मगर मुझे लगता है कि हैदराबाद की जो सरजमीन है वहाँ पे सबसे जो चीज मैंने देखी है, अरब वाला जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है मार्केट, तो एक लोगों में वो होता है कि अरे यार जी, जैसे वो पेशावर वाले हैं, वो उन्होंने कब्सा लॉन्च कर दिया, नाम अरबिक है कब्सा, तो इससे इतना मोहित हो जाते हैं लोग अरबिक नामों से, कुनाफा नहीं, अरबिक नामों से नहीं, आई थिंक स्पेशली इन ओल्ड सिटी अगर हम बात करें, पूरे हैदराबाद वहाँ पे ज्यादा है कल्चरल इन्फ्लुएंस। अभी मेरे मामा, वालिद साहब, नाना दुबई से सऊदी में काम करके आए, ठीक है, वो लोग इतना बोले उसके बारे में, वही मंदी, खपसा जबरदस्त रहती बाहर, शवरमा, तो लोग क्या है सुन के अरे ऐसा गया, जैसा आता कस्टमर, जैसा आप कुछ देख लिए नया, भाई मंदी खोल लिए, अभी अब मंदी का ट्रेंड है हैदराबाद में, जैसा बनमस का चाय का है वैसा मंदी का ट्रेंड है, अभी खपसा बोले अब खपसा का ट्रेंड है। एंड वही है बात कि लोग क्या है इन्फ्लुएंशियल है कि
हाँ भाई हमारे दादा वालिद साहब बोले जबरदस्त मिलता, अब यहाँ खुला ना उतनी दूर कहीं को जाना खाना, और लोगों को पसंद भी आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ आप मुझे बताइए, लोग न्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं, जी अक्सर मैंने लोगों को कैमरा ओपन करके ये कहते हुए सुना है कि न्यू सिटी इतनी तरक्की हो रही है, हैदराबाद के कितने नौजवान हैं इधर। मुझे एकदम अहमकाना और बेवकूफ़ी वाली बात वो लगती है कि भाई तुम इस बात पे खुशी मनाओ कि तुम्हारा ज़्यादातर नौजवानों का जो हिस्सा है वो उस तरफ नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे एम्प्लॉयज़ हैं। जी ठीक है, हो सकता है वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी, मगर आज भी पुराने शहर की खास बात यह है कि कोई नौजवान निकल रहा है तो वो अब्बा की दुकान संभाल रहा है या फिर कुछ नया स्टार्टअप करने की Businesses. सोच रहा है। तो ये आपको लगता है कि एक स्टेबल लाइफ ले ली जाए या फिर एक रिस्क लेके स्टार्टअप करना, दोनों में बेहतर क्या है? आपने तो ऑब्वियसली किया है, मगर जी। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि नौकरी ले लेते मस्त 1 लाख की तनख्वाह महीना महीना? नौकरी करे बाद क्या आया हमें, आपका ऐसा खुद का- थोड़ी है मेरे वालिद साहब कोई बिग टाइकून है, तो मैं खुद जॉब किया कौन से 15 ईयर्स 5 ईयर्स जॉब किया, उसके बाद 15 ईयर्स कौन से सेक्टर में? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में? वो जी। तो आपकी खुद की फर्म थी ना? जी जी नहीं, वो तो मैं उसके बाद खोला, पहले मैं जॉब करा, वहाँ Okay. पे एक्सपीरियंस लिया बतौर कैसे काम होता। कौन से डिजाइनिंग? सीनियर डिजाइनर, Senior ग्राफिक डिजाइनर, 5 पहले साल। ग्राफिक डिजाइनर, फिर सीनियर डिजाइनर, हाँ। फिर क्रिएटिव डिजाइनर, तो उसके बाद ये खुद का डाल लिया मैं। सिंपल चीज, जी आप कहीं पे काम कर रहे थे, वो भी वही काम कर रही थी बाद में जिस नाम से आपने कंपनी डाली। ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों ने आपको एक्सपीरियंस दिया और सारी चीज़ें हुई। अभी आपकी दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है, उसने काम सीखा, आपके ऑपोजिट में कैफे डाल लिया, आपका दिमाग क्या काम करेगा? उसके लिए नफरत होगी, रश्क होगा। हैदराबाद में ये चीज़ है। बिल्कुल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं एज इन, बिकॉज आप जितना ऑथेंटिक रहे, आप बोले अब जो मेरे सर मैडम थे तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा से काम करके दिया। जो 90s में वो एथिक्स था वो अब नहीं है। नहीं है क्या? अभी change हुआ है? सिर्फ कुछ बोल दो छोड़ के चल जाते, 3 महीने करते, लॉयल्टी नहीं है। अब मैं जब 2 जगह काम किया मेरी जिंदगी में, फर्स्ट 2 इयर्स, सेकेंड टाइम 2.5 इयर्स, और मैं खुद नहीं निकला। वो एक स्टोरी है उसके पीछे, उससे निकाले गया मैं। उसके बाद मैं सोच लिया था मैं अब जॉब नहीं करता। फिर मैं खुद का पहले फ्रीलांस करा, फ्रीलांस के बाद जब अच्छे क्लाइंट्स आ गए, जब स्टेबल इनकम है, देन आई परचेज ऑफिस लेके खुद का डिजाइनिंग फर्म डाला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 15 इयर्स हो गए, एंड हैदराबाद के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पूरे क्लाइंट्स। आपका क्या रिएक्शन होगा? आपकी दुकान में काम करने वाले बच्चे ने खुशी आपके होती है opposite में कैफे अल्हम्दुलिल्लाह। खोली। नहीं खुशी होगी इंशाल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कहने में और है, इंस्पायर करने में नहीं फर्क है। अगर आप सोचिए अब मैं हूँ हम्म, तो मैं हूँ, अगर मेरे से सीख के, मेरे से इंस्पायर होके किसी ने खोला, उतना बड़ा कदम लिया, तो लाजमी खुशी होंगी। थोड़ा बहुत इंसानियत के मन से अगर आप उतना अंदर जाके डीप पूछ रहे तो लाजमी है, थोड़ा वो रहता कि भाई छोड़ के चले गया, इन्हें खुद का कर लिया बोल के रहता। बट एट द एंड अभी जैसा ओनर हूँ, इतने लोग मेरे साथ काम कर रहे, कोई भी अगर निकल के आगे बढ़ा तो बेशक खुशी होंगी। पैमाने में 1 to 10 में, पैरामीटर में आप बताइए कि हैदराबाद में जलन हसद कितनी है? 1 to 10 ऑन स्केल। 8। लिटरली 8 हैदराबाद में जलन हसद सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता। एक्सपीरियंस की ये चीज? लाजमी है, brand एक्सपीरियंस के के हिसाब साथ से काम 8 किया बोल दिया मैं डायरेक्ट, इसलिए आप नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करो, अपने लोग है, सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, बिकॉज इट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल करेज, बहुत होना कुछ भी चीज चालू करने, बिकॉज नीचे बहुत जने खींच देते, आप नहीं होता कई को कर रहा। तो पहली बात तो अपने हैदराबाद में डायलॉग है, तुम्हारे से नहीं होता यार तो एक्चुअली वो जो बोलते ना उसको ही पकड़ के आप आगे बढ़ना। आपके पास भी हुआ होगा, नहीं बेशक। होता यार वो है, नहीं होता है, खाली पी के डाल दे रहे, हाँ। नहीं चलता भाई, इतने पैसे कैसा देते, इतना रेंट कहाँ से देते। और एक जुमला तो इसके बाद जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम पड़ता कह रहे ना मालूम मालूम, पड़ता। वो तो मालूम के लिए पैसे डाल रहे अभी क्या मालूम होने के लिए तो पैसे डाल रहे, तो इंशाल्लाह सब्र करने से ही। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि जो कह रहा है हमारी भलाई के लिए कह रहा है, या फिर जलाना सब में कह रहा है, या ऐसे ही ऊपर से कह रहा है? वो ये भी तो हो सकता है जेन्युइनली कोई कह रहा हो दूर अंदेशी के साथ कि उसको इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अभी मेरे जिगरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी कर रहे, बट एट द एंड उन्होंने डरते भी, भाई क्या होता है कि उस्ताद आगे गए तो नको करो, देख लो, कर दो, बेच दो। अब मैं स्टार्ट करा, मेरे लिए ये क्या चीज़ है मेरे को मालूम, एंड ऐसा नहीं है कि आपको कुछ थॉट आया आप आज चालू कर दिए, करेक्ट। तो
इट टुक मी 14 ईयर्स ये खोलने आज, बिकॉज मैं 14 साल से सोच रहा था इसको करना है। तो आज हुआ। अब भी आप मेरे को आगे बोलेंगे 6 महीने के बाद भाई बंकरदार हो, नहीं चल सकता, लॉस में जा रहे, ऐसा थोड़ी रहता। तो जो फाउंडेशन है वो पिछले 14 साल से 14 साल का फाउंडेशन, इतना जल्दी थोड़ी वो होगा। ऐसा कोई रिस्क आया जिंदगी में जिसको वापस से लेने का मौका मिले तो आप बोले अरे दूर रहो, खुश रहो? नहीं, अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं चला कैफे या कुछ सर्कमस्टेंस से बंद करना पड़ा, फिर चालू कर दो। गिव अप तो करना नहीं है इंशाल्लाह। फिर से उसको नुकसान ही सक्सेसफुल नहीं कर, होना। नुकसान हो गया, फिर से बंद हो गया, लिटरली क्लोज डाउन में खत्म हो गया सब। बेवकूफ़ी नहीं है। बेवकूफ़ी नहीं है यार। जब उसको कैसा बोल सकते हैं, देखिए आपका काम है कोशिश करना, बाकी का अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। वो ठीक है, कोशिश की बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर मैं बंदर होके पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बोलूँ मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे तैरना ही है पानी, ये तो अहमकाना चीज हुई ना। अभी बंदर पानी में कूद गया, हाँ अब उन्होंने तीरते बीच में से आ गया। अब वहां मालूम उसको भूखा है, वहां पे खाना है, मेरे को गए तो मेरे को मिलने वाला है वो खाना, तो उन्होंने जान पे खेल के जाता वो खाने के लिए, बिकॉज नहीं भी खाया तो मर जाना है, तीर के गया तो मिल जाता, नहीं तो रास्ते में जाता। अगर अचीव कर लिया, तीर के अगर पार कर लिया तो मिल जाता उसका रिस्क। टिपिकली कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के मुंह से मैंने सुनी है ये चीज कि भाई ऐसे बोल दिया सक्सेस के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, वो जुनून चाहिए, जुनून। मैं जुनून से नहीं बोल रहा, रिलैक्स होके बोल रहा हूँ। गोल को हासिल करने के लिए पागल हो जाओ, नहीं, ऐसा जुनूनी नहीं है। हो जाओ। अब जैसा मैं बोला 14 ईयर्स बहुत ज्यादा है किसी चीज को पाने के लिए। शाहरुख खान का डायलॉग आ जा रहा था अभी, तो किसी चीज को शिद्दत से चाहो, किसी चीज को शिद्दत से पाने के लिए क्या है, मैं भी भूल गया। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुम्हारे नहीं, जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। तो वही वैसे ही समथिंग वैसा ही कुछ है। होता है। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं आप? मैनिफेस्ट मेहनत मैनिफेस्ट मेरा स्लोगन है, कंसिस्टेंसी। मैनिफेस्ट एंड मेहनत। कंसिस्टेंसी का कितना योगदान है? कंसिस्टेंसी तो रखना पड़ता, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप हेवाया हो जाते, बोले तो चलते चलते भूल जाते आपके ड्रीम के लिए। क्योंकि मैंने अब जैसा अपने लोगों में बहुत होता, हाँ, अब मेरे को चाय का ही ब्रांड खोलना था, अभी वाफल ट्रेंडिंग में है, अभी मंदी ट्रेंडिंग में, जैसा आप बोले। अगर मैं ये इस पे से फोकस हटा देता, अरे भाई मंदी कर लेंगे, मंदी ट्रेंडिंग में मंदी चल जाती, अगर मैं मंदी में चल जाता, मेरा नॉलेज ही नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, ऑब्वियसली तो लॉस वहां पे होना। अगर मैं ये चालू करके लॉस में जाता तो आई विल बी लाइक सैटिस्फाइड, ठीक है भाई ट्राई करा, हो गया कुछ, कोई बात ठीक है। आप अपना ब्लूप्रिंट बताइए। स्टार्टअप डालना है, जी। क्या क्या चीज़ें किस किस पैटर्न पे डिसाइड होंगी? जैसे मुझे कोई लोकेशन चाहिए, मैं लोकेशन कैसे डिसाइड करूं? मुझे इसमें कितना रेवेन्यू इन्वेस्ट करना है वो कैसे डिसाइड होगा? मुझे पार्टनर रखना है या नहीं रखना है? पूरा ब्लूप्रिंट बताइए आप अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल तजुर्बे से। मैं बहुत इस चीज में मानता हूँ, पार्टनर मत रखो। पार्टनर मत रखना। नहीं, मैं जैसा मैं बोला एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, थी है, जितने ब्रांड्स देखा मैं, जो भी पार्टनरशिप में खुलते लड़ाई झगड़ा करके बंद हो जाते। लेना है आप रिस्क लो, आपकी उससे आपका ब्रांड है, आप सामने वाले को बोल सकते समझा सकते। ऐसा तो नहीं रहता पार्टनर में, जितना इनको 100% किस चीज को पाना है इनको भी रहता, इनको 50% इंटरेस्ट रहता, या उनका कुछ पैसिव इनकम के लिए उन्होंने आपके साथ पार्टनर बन रहे। भाई मेरी जॉब है भाई, मेरे पैसा है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो फिर वो चलते चलते उन्होंने, अब बिजनेस में कैसा है, खुद से आपको डालना पड़ता पॉकेट में से। हाँ। अब बाजू वाले से पूछेंगे भाई देना पैसे, नको भाई नहीं चल रही, बंद कर दो, तो इट्स योर ड्रीम, तो सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप में मत जाओ, अब जितना हो सकता सर्वाइव करो, आप करो, आइडियाज लाओ, इन्वेस्टर्स लो, आजकल तो इन्वेस्टर्स का ट्रेंड चल रहा। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि मैं मार्केट से जब मुझे कैपिटल लेना है तो मैं किस बेसिस पे लूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं थोड़ा सा एक गुंजाइश रख के चल रहा हूँ कि अगर भाई फ्लॉप हो गया, नुकसान हो गया, मुझे पैसे भी तो लौटाने हैं, तो वो कैसे डिसाइड होगा? कैसा रहता, अभी ये बिजनेस में चालू कर लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैं बोला, आप सोच ही नहीं सकते कितने पैसे लगते। कोई भी जितना भी बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट आके आपको बोले भाई, जैसा मैं बोला 6 महीने में हो जाता, नहीं होता। 6 महीने बोले तो 1 साल पकड़ो, 1 साल बोले 2 साल पकड़ो। तो बिजनेस में ऐसी माइंडसेट रखना पड़ता कि भाई आज नहीं चला कल चलता। आपने लिया था इन्वेस्टमेंट मार्केट कैपिटल उठाया? जी, मैं एक जैसा आप बोले, हाँ। 6 मंथ तक मेरे पास फंड्स थे, ठीक है, उसके बाद मैं भी परेशान हो गया, स्ट्रेस ले लिया, क्या करूं, होता कि नहीं होता कि मेरे से। बट मैं वही एक बार सोचा था कि
अगर मैं आज रुक गया तो मेरी स्टोरी कौन लिखेगा कल, वैसे ही सोचा मैं लिटरली। अगर मैं आज रुक गया, आज बंक कर दिया, तो कल मेरी स्टोरी कौन लिखेगा। तो उसके ऊपर वर्क किया, तो मेरा एक प्लान बनाया, मेरे फ्रेंड्स की व्हाट्सएप है आपके पास, इंस्टाग्राम में एक प्लान बना के, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, प्लान बना के बोला कि भाई अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है, पैसिव इनकम बोले तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी एक 30,000 50,000 सैलरी है, बट आप बिजनेस नहीं कर सकते, साइड हसल नहीं कर सकते, बिकॉज 9 बजे जाते, 8-10 बजे आते, कहाँ टाइम है, यू विल बी टायर्ड। तो मैं उन लोग को क्या पिच करा था, भाई आपके पास अगर समझो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए आप मेरे कंपनी में कैपिटल डालो, नॉट इन्वेस्ट। तो कैपिटल का मैं रिटर्न देता हूँ, जब मंथली अब मैं दे रहा हूँ मेरे दोस्त को 30,000, तो मंथली 30,000 ही अर्निंग। तो ये मैं सोचा, ये प्रेशर में ही सोच सकते ऐसी चीज़ा कि कैसा करेंगे, सामने वाले को कहाँ से कैपिटल लिखेंगे, बिकॉज इट्स ए न्यू ब्रांड। आप कोई बड़े जाके बिजनेसमैन को बोले भाई डालो, क्या भाई 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं दे तो मैं बोलता। तो आप सबसे नज़दीक किसकन जा सकते हैं, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के पास जाके आप पिच कर सकते, भाई ऐसा ऐसा है, क्या बोलते हैं, आप हेल्प कर सकते क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इन्वेस्ट कर रहे, अब तो बाहर वाले भी कर रहे। वी आर, मैं जो बोला वर्ड ऑफ माउथ, दोस्त बोले दोस्त को, दोस्त के कज़न को बोले, कज़न साले को बोले, तो वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे। तो इट्स अ बेस्ट थिंग। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देखते हैं। जी। मेरे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, बस अल्लाह का दिया हुआ दौलत है, बाप कमा के चला गया, तो पूरा पोटला मैंने पीछे रखा हुआ है, अब मुझे इन्वेस्ट करना है। आप मेरे पास आए हैं, आपको मुझे कन्विंस करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे पिच करेंगे आप? चलिए एक्ट करते हैं। जी ठीक है। तो कैसा आप पिच करते, देखिए ये मेरा ब्रांड है कैफे हैदराबाद। ठीक है। कैफे हैदराबाद मेरा ब्रांड है। तो- अच्छा सॉरी, आइए सैफ साहब, जी। फोन पे बात हुई थी हमारी, कुछ जी, कह जी, रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम जी, सब वेलकम। जी, तो देखिए मेरा ब्रांड है कैफे हैदराबाद। इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो अभी इसको एक्सपैंड करने का है मेरे को। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से चल रहा, ब्रेक इवन हो गया, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी हो जाता। अब मेरे को इसको एक्सपैंड करना है, दूसरी जगह लेके जाना है। तो एज ए कस्टमर्स भी बहुत पूछ रहे, और फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत लोग आ रहे, बट फ्रेंचाइज के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बिकॉज पता नहीं कैसा होता क्या है, बिकॉज उसके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। तो ये उसका जो भी कॉन्स एंड वो है देखना है। ठीक है सैफ साहब, आपकी पूरी बात सही है। मेरे को इन रिटर्न क्या दे सकते हैं आप? अश्योरेंस होना मेरे को। जी, एश्योरेंस अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं, जो भी मेरे पास मंथली सेल हो रहा है उसके हिसाब से इफ़ यू इन्वेस्ट सम अमाउंट, तो ये मैं दे सकता हूँ आपको। तो वी कैन डू Equity में नहीं देते आप? जी, मैं पार्टनरशिप इक्विटी में परसेंटेज में बिलीव नहीं करता। आपको मंथली आप बोलिए, एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, इट्स फिक्स नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज। बट इतना आता बोल के मैं बोल सकता हूँ आपको। मेरे गन से पैसे ले रहे हैं आप, मेरे को ओनरशिप क्यों नहीं दे सकते? देखिए सर, आप ओनर में आपको बना दिया आज, ठीक है, 30% आप बोलेंगे मेरे को शेयर दे दो, मैं ओनर बन जाता हूँ। कल के दिन में कुछ करना चाहता हूँ, आप आगे बोलेंगे मैं यहाँ कहीं को कर रहे, इसमें लॉस हो गया तो 70% के मालिक तो आप ही है ना। मैं हूँ, वही तो करो, मैं 70% का मालिक हूँ। अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है, मैं ये एरिया में खोलना चाह रहा हूँ, अब आप आके बोलेंगे भाई वहाँ नको खोलो, मेरे को कुछ मंथली जो भी है प्रॉफिट में रुकावट होंगी ना, अगर मैं नया ब्रांच खोल रहा हूँ तो बोलेंगे नहीं नको खोलो। चलो ठीक है, नको दी ओनरशिप। आप जैसा बोल रहे हैं कि मंथली प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे देते, प्रॉफिट नहीं हुआ तो? प्रॉफिट देखिए उसमें कैसा रहता, अब जो मेरे पास टर्म्स है, जो मैं एग्रीमेंट में कर रहा हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट है, उसमें लॉस नहीं है। वो उसका प्लान ही अलग है मेरे पास, बिकॉज लोग जब लॉस होता बोलते हट जाते, नहीं भाई इसमें तो लॉस हो रहा, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, लॉस सुनते कि भाग जाते। तो मैं ऐसी चीज बनाया हूँ, तो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह ये फ्यूचर में लोगों को भी हेल्प होगा। तो आई विल बी फ्रैंक। फील्ड पिचेस हुई हैं कि किसी के पास गए थे, उसने ऐसे कहा कि मतलब डायरेक्ट मुंह पे तो नहीं बोला, मगर ऐसे बोला कि अरे यार ये फिर उठ के आ गया ये। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बट कैसा है, लोग इतना नहीं सुनने की आदत होगी, तो पहले नहीं बोलता हूँ बोल के जाता हूँ मैं। पूरी गुंजाइश रखे, पूरी मना गुंजाइश करने वाला सब। आई नहीं बोलता ही नहीं भाई। तो जब वो हाव हो जाता ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, अरे कर लिए, जैसा आप बोले पिच हो गई बोल के। तो आप कभी भी इतना एक्सपेक्ट मत करके जाओ कि 100% हो जाता उस्ताद बोल। मैं भी पहले ऐसी था, जितना नहीं सुना
नहीं बोलता बल्कि मीटिंग में आप इस जगह पे मैनिफेस्टेशन नहीं चल रहा। नहीं मैनिफेस्टिंग नहीं चल बिकॉज सामने वाले के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड है कि कैसा उन्होंने बिहेव करता। मैनिफेस्ट अपने ऊपर है, क्या सोच रहे, क्या ड्रीम कर रहे, सामने वाले पे कैसा मैनिफेस्ट कर सकते। अभी आपके कैफे में क्या क्या मिल रहा है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं? यहाँ पे देखिए लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे हैदराबाद कैफे अगर आना है, कैफे हैदराबाद क्यों आऊँ? जी, आप कैफे हैदराबाद इसलिए आइए बिकॉज आपको आपके 90s के कॉन्फिक्शनरीज मिल रहे। आप बोलेंगे कॉन्फिक्शनरीज क्या है? कॉन्फिक्शनरी बोले तो बेकरी आइटम्स, ठीक है। हमारे पास फ्यूजन फूड भी है, बट ये ब्रांड इस पे बना है कि ईरानी चाय जो 90s में मिलता था, बिस्किट्स, स्नैक्स, सेवरीज, तो वो आपको हैदराबाद में कहीं भी नहीं मिलते, इसलिए आप आ सकते। एक चीज हैदराबाद में खास तौर से मुझे बहुत सुनने को मिलती है, भाई 200 की बेच रहे कॉफी, घर में 20 में बन जाती है यार वो। हाँ, कोई अगर ऐसा बोलता है आपके कैफे के बारे में, तो आपका क्या जवाब होगा? चाय कुछ बोलते, कॉफी तो दूर की बात है, कॉफी और महंगी है। ये सिंपल सा कम, ये कितने का मिल रहा है आपके पास? ये 60 रुपीज का है। क्यों? अगर कोई पूछे अरे यार वो तो 10-20 रुपए में बन जाती है घर में, 60 रुपए कह दो तुम्हारे पास आ गया। नहीं, घर छोड़ो, बाहर भी 20 रुपए में मिल जाती है आपको, आओ, मगर मेरे पास 60 रुपए में क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये आप जो कप पकड़े हाँ, वो 20 रुपए की है। ये कप की वैल्यू 20 रुपए है। 20 रुपए की वैल्यू है इसकी। तो अपन ये इसमें इको चाय पीने में फ्रेंडली फूड ग्रेड कप है, इसमें प्लास्टिक का जीरो इस्तेमाल है। जीरो इस्तेमाल है, तो फूड ग्रेड और इको फ्रेंडली कप है। तो मतलब इसमें गरम गरम चाय आप मेरे को परोसे तो जी, इसमें कुछ नहीं माइक्रो होगा। प्लास्टिक का भी खतरा नहीं, नहीं है। क्यों? 20 रुपए मेरे को कप से मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को चाय मिल गई तो बस है। ये 20 वो रुपए तो हटा दो, देखिए आप कप भाई, के नॉर्मल कप लगा दो 2 रुपए। आपके ऊपर है, आपको अच्छी चीज, आपके सेहत के लिए अच्छी चीज चाहिए। आपको 20 रुपए वाली भी चाय मिलती जो हार्मफुल है, हाँ, आपको 60 रुपए वाली भी चाय मिल रही, जो आपको अगर प्रीमियम अच्छी क्वालिटी की चाय पीना है तो आप हमारे पास आ सकते। अब मैं जो चीज बना रहा हूँ उसके लिए मैं ये नहीं सोच सकता हूँ भाई इसको 20 रुपए की चाय पिलाना है बोल के मेरे स्टैंडर्ड्स गिरा दो, तो वही है। सिंपल सी बात है, एक अच्छी ईरानी चाय के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिस्टर सैयद सैफ? दूध में जो मेरा वीडियो वायरल हुआ पूरा दूध पे चले गया एक्चुअली। बाद में मैं खुद भी बोला, अरे भाई पत्ती का तो जिगर ही नहीं करा। तो एक्चुअली तो दूध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो दूसरे लोग दूध में क्या है, मिल्क मेड आता वो डालते, मैं आपको दूध अलग से मंगा के अब भी आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ, आप टेस्ट करो। अगर मेरे को दूध मीठा दिखा तो आप बोल दो भाई इन्हों झूठ बोल रहे। तो उसमें मिल्क मेड लाजमी है, डाले तो मीठा होता, तो उसमें मिल्क मेड नहीं है, ना कोई चॉकलेट है, और कलर डालने के लिए करते लोग ना वो है। सिर्फ सिंपल लॉजिक है, अगर आप 40 लीटर दूध लिए, वो जने मेरे को पूछे क्या भाई ऐसा बोल दिया, बोले लाजमी बात है। आप घर में शुरकुम्मा बनाते, 10 लीटर का शुरकुम्मा क्या करते, वालिदा गरम करके 5 लीटर कर देते, वो कैसा टेस्ट आता। तो वही है लॉजिक। 40 लीटर दूध को आप 30 लीटर्स कर दिए, उसको जुरा के तो दूध तो अच्छा होगा, ऊपर से ये बफेलो प्योर बफेलो मिल्क है। ये जो अभी इस कप में पिया मैं, उसमें शक्कर नहीं थी, आपका बोलने का मतलब? शक्कर डिकाशन में, शक्कर डिकाशन, दूध में मिलावट नहीं, डिकाशन में शक्कर। दूसरे लोग दूध में मिल्क मेड, शक्कर, चॉकलेट पाउडर और बहुत चीजें हैं वो डालते, हम लोग नहीं डालते। जैसे क्या नाम बहुत चीजों का, हाँ। और एक वरना बोल के पाउडर आता, वो है। ओके, तो आप भी वो थिकनेस, हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के वास्ते आप भी डाल सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑब्वियसली आपको तो रिजल्ट। फिर डिफरेंट क्या हो गया उन लोगों में, मेरे में? मैं भी सस्ती बेच सकता हूँ डाल आप महंगी बेच सकते ना। अरे कोई गाड़ी है, चाहे कहीं को ना लेना पैसा। गाड़ी है ना, आपको पतली दिख रही? नहीं, ऑब्वियसली गाड़ी है, मगर जो दूसरी जगह जहाँ पे सब जने जाते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर लोग समझ। तो मैं वो वीडियो में भी बोला, आप इतनी चाय इतनी पी सकते, उसके बाद आपको जलन होती छाती में, आप 1 गुट 2 गुट 3 गुट लास्ट 4 पी सकते, अपन बेट लगा लेंगे, उसके बाद आप हैवी फील होता, नहीं पीते। आप पिए बोले ना, तो वही है ना, पसंद नहीं है मेरे को। हाँ, तो वही मतलब पसंद क्यों नहीं है, बिकॉज आप तो आप इसलिए नहीं पी सक रहे। अब मैं ऑथेंटिक वे में वालिद साहब से जो सीखा हमारे होटल में। ओके, ये फॉर्मूला आपके वालिद साहब का है? जी, वो बचपन में देखा सो, अभी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे लोग, मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मास्टर है
ही हैज 50+ years ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास जो शेफ है जी। कहाँ के? अब ये वीडियो में बोलता हूँ, नॉर्मली मैनेजर की सैलरी रहती उतनी, मैं हमारे जो चाय वाले मास्टर हैं उनको मैं उतनी सैलरी दे रहा हूँ तकरीबन 1 साल से। कितना मैं मतलब? चाहता तो उन लोग जो बना रहे जैसा बना आप रहे exact number नहीं रेसिपी बोल ले सकते? से बोल सकता हूँ। बोलिए आप। 50,000 है सैलरी। 50,000 महीने की दे रहे हैं आप? जी। यही है जो क्वालिटी कंसिस्टेंसी मिलती है और टेस्ट चेंज हो जाता है दूसरे जने आए तो। अगर उन्होंने कल बोल दिए साहब भाई मेरे को जम रहा नहीं वो चल नहीं वैसे तो एसओपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है हर चीज की। अल्टरनेट की क्या वैल्यू है? अल्टरनेट भी बैकअप भी है मेरे पास। है बैकअप भी? जी जी जी। उनके साथ बच्चा ट्रेन करके हूँ मैं। अब उनके नीचे और एक बच्चा ट्रेन होता तो मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा? फिर मैं किसी को फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, अभी इतने लोग मेरे से आगे फ्रेंचाइज पूछ रहे, तो मैं सबको एसओपी है और बच्चे ट्रेन है। ठीक है, एक इन हाउस आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिंगल रख दी। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरे रेस्टोरेंट चेन्स का बता रहा हूँ, जैसे हलीम का आपने बताया जी। बहुत फेमस है हैदराबाद जी। की, नाम नहीं लूंगा लोग समझ गए। उनका ये है कि वो लोग पॉडकास्ट पे बात हुई उनसे, तो उनके ओनर ने कहा था कि जो सारे मसाले हैं, जो सारे स्पाइसेस हैं, सारे आउटलेट्स में एक जगह से जाते हैं। बराबर। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला बराबर। टू मेंटेन द टेस्ट, कंसिस्टेंसी सब जगह पे सेम मिलती सही बोले उन। आपका क्या प्लान होगा? मेरा भी वही है। आप शेफ एक होगा आपका? नहीं कैसा है, अब नॉर्मली आप कोई छोटा, जैसा मैं बोला ना, छोटा अमाउंट में भी बिजनेस खोल सकते थे। मेरा विजन क्या है, मैं बड़ा खोला, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक है, जो आप बोल रहे हो वो मिजा है, मिजा बोलते, Okay. MZZ मिजा। तो वो बिरयानी का मसाला या अब जो आप उनका नाम बोल रहे, हाँ। उनके पास दूसरी चीजें भी फेमस है। तो वो एक जगह से एक ही शेफ के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट एसओपी है कि जो भी रेस्टोरेंट किचन है आदमी से नहीं बनता, वो एसओपी फॉलो करना पड़ता। भाई इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम, तो वो टेस्ट आता। ओके ठीक है, आदमी चेंज हो गया तो थोड़ा हाथ में आपको 19-20 दिखेगा, मगर टेस्ट वैसी रहता। इट्स लाइक SOP रहना जरूरी है। केमिकल फॉर्मूला कि प्रिसाइज अमाउंट में जी। चीजें डालनी है उसमें। दूसरा ये भी तो होता होगा कि कौन सी चीज को कितना भूनना है, कितना गर्म करना है, कितना गलाना है। हर चीज का चाय SOP है। में ये चीज क्या है? जैसे कंसिस्टेंसी आपने कही, चाय में भी है। इसको 30 करना है, चाय में भी है। कैसे वो अभी दूध है, हाँ। दूध 1 घंटे के लिए गर्म होता, ठीक है, उसका एक सबटल कलर आता, थिकनेस आती, मलाई आती, तो वहां रुक जाते। डिकाशन है, डिकाशन 20 मिनट्स के लिए पकती, एग्जैक्ट 20 मिनट्स टाइम देख के बनाते डिकाशन। ईरानी चाय में बोल रहा हूँ मैं, दूसरी नहीं। चाय पत्ती का अमाउंट होता है? वो भी तोलते, चाय पत्ती इतना, शक्कर पानी इतनी, इतना। पानी भी तोल के, एवरीथिंग इज लाइक एसओपी लगे हुआ है, उसका सबका मेजरमेंट है, तो ही ये ऐसा बन रही। इवन जो फ्लेम है गैस का, जी जी, वो भी। calculated। अब वो एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट मास्टर को मालूम रहता कि भाई ये फ्लेम पे लगाना है। ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप आपकी चाय मैं आए तो अभी formula दिखाता दे रहे हैं हूँ, ना आप। अभी चलो वीडियो लेके आप। तो नहीं, नॉर्मली मैं फूड ब्लॉगिंग करने के लिए आपके आया आपके पास, भाई ये हमारे पास बनता है, ये हमारा मैजिक मसाला, ये हम किसको भी रिवील नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी हलीम बहुत ज्यादा बिकती है, नाम नहीं लेता, लोग समझ जाते, उन्होंने कुछ 3 इंग्रेडिएंट उन्होंने बता दे किसको भी। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ आपका कहीं को नहीं है? आप भी मतलब आप खुला कैमरे पे बोल दे रहे मैं हैं? पूरा चाय का नहीं बोला ना मैं भी नहीं बोला 2 इंग्रेडिएंट। 2 इंग्रेडिएंट आप भी नहीं बोले? कुछ है अगर मतलब पूरा बोल दे तो आप भी खोल लेते। एग्जैक्टली वो कुछ छुपे हुए 2 चीजें कैफे, कैफे सिकंदराबाद खोल लिया तो जाके, तो इसलिए पूरा नहीं बता सकते, बोल सकते। एक्चुअली इंग्रेडिएंट सब लिखा हुआ रहता, क्या but मालूम same आप चीज मेरे को नहीं बना। बेवकूफ बनाने बोल रहे होंगे, मैं फॉर्मूला नहीं चुराना बोलिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, है ईरानी कुछ? चाय हर जगह मिलती, कोई भी मास्टर को पकड़ा कैमरामैन को तो, बुलाओगे? बट वो पत्ती, वो दूध, वो आप नहीं ला सकते जहाँ 2 से चीजें छुटे हुए जो बोल रहे हैं आप, जी। छुपे हुए हैं, जी। मैजिक मसाला। जी कैमरामैन को बुलाओ, लाई क्या कसम आप। आ जाओ, वही कौन है नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बोला सच बोला। अच्छा, वो नहीं तो उसको वो लेना पड़ता, ओथ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ बोले। खैर, रैपिड फायर है, काफी बातें करते करते मालूम नहीं पड़ा था। अब खोला मैं ये ज्यादा की मजा आ रहा था, मतलब बात क्या बोल रहा। अच्छा, आज तक भी कौन से भी एपिसोड में हैदराबादी स्लैंग में नहीं बोला हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ, हाँ सही बोल रहे। लाइक जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा ना, जी, तो वो एक्सेंट नहीं आ रहा हो वापस से। कुछ इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं, आपका सिर्फ यस और नो में जवाब रहना इस चीज़ को लेके। हालांकि आप उसके पीछे तफसीली जवाब भी दे सकते हो, मगर ऑब्वियस सी बात है वो
पुराने सेगमेंट्स जो हम लोग का डिस्कशन करें वो ऑलरेडी बात आ गए उसमें। पहला, हैदराबाद में 5 लाख का चाय कैफे, इन्वेस्ट या डोंट इन्वेस्ट? और इन्वेस्ट 100%। रीजन 2 लाइन में। 5 लाख में आपको ऑन द गो खुलता, मेरा ही ब्रांड का बोल रहा हूँ। अगर कोई आए भाई हमारे को फ्रेंचाइज होना है, 5 लाख रुपए है, तो मैं बोलता लाजमी आपको ऑन द गो बोलता हूँ। ऑन द गो क्या है? ऑन द गो इज ए स्मॉल स्पेस, 600 SFT, 500 SFT में छोटा कैफे, कैफे नहीं है, छोटा ऑन द गो टेक अवे, बस छोटी सी जगह है, छोटा मेनू रहता, चाय और बिस्किट्स बस। सिटिंग एरिया नहीं रहेगा? नहीं, मिनिमल लोगों का। 5 लाख में सिटिंग नहीं होना है। होम किचन प्लस इंस्टाग्राम फूड डिलीवरी, इन्वेस्ट या डोंट इन्वेस्ट? होम किचन प्लस इंस्टाग्राम फूड डिलीवरी, मतलब ऑनलाइन बिजनेस वाला है, टेक अवे वाला। होम किचन है। होम किचन अगर स्विगी पे आप चलाएं, बहुत माशाल्लाह अच्छा चलता। कोई है जिनका सक्सेस? अभी जैसे बोला मैं, ऑनलाइन ज्यादा है। हाँ, आपके पास खुद बोला ना। हैदराबादी स्नैक्स का पैकेज्ड ब्रांड, इन्वेस्ट या डोंट इन्वेस्ट? हैदराबादी फूड्स का मतलब बिस्किट्स, हाँ स्नैक्स जो भी है बहुत हो गए हैदराबाद में पैकेज, बहुत है, बहुत बेकरी है हैदराबाद में। अब क्या ज्यादा अच्छा कर सकते हैं आप, पैकेज में मत जाइए। ओके, पैकेजिंग आप खुद डिजाइन? नहीं, पैकेजिंग मैं आप मेरे क्लाइंट है, मेरे पास आए भाई मेरे को जबरदस्त डिजाइन होना, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, मैं जबरदस्त बना के दे दिया, अब आप लेके जाके लगाए डिस्प्ले में। मैं बोलता हूँ अभी मैं डीमार्ट गया था मेरे खुद के प्रोडक्ट्स लगाने, क्या है मेरे पास फेमस उस्मानिया बिस्किट, मैं बोला भाई मेरे को उस्मानिया बिस्किट रखना है, उन्होंने बोला भाई साहब नको साहब ऑलरेडी 6 है, अभी कहाँ से जगह दूं मैं आपको रैक में, तो वही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ऑनेस्टली कि लोग नहीं ले रहे बोल। AI बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी रन बाय 2 22-year-olds, इन्वेस्ट या डोंट इन्वेस्ट? AI इन्वेस्ट 22 साल के 2 लड़के चला रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है AI करने वाले, मतलब ऑटोमेशन पे चले आता हूँ। फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। अभी स्क्रिप्ट राइटर है, उनकी जॉब चले गई, अब हमारे फील्ड में कॉपी राइटर है, उनकी जॉब चले गई, बिकॉज मैं गया ChatGPT भाई मेरे को एक अच्छी जबरदस्त टैगलाइन दे दे, 100-200 टैगलाइन आ जाते, तो जॉब चले गई। करेक्ट? आप मानते हैं इस चीज में? क्या? क्योंकि मेरी बहुत बड़ी बहस हुई है इन चीजों पे कि चाहे AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, वो चाहे जितना भी ग्रो कर ले, वो इंसान की क्रिएटिविटी को मैच ही नहीं कर सकता। अब मैं एक बोलता हूँ सिंपल रीजन, लोग बहुत इस पे वो हो जाते हैं, आप भी। अब मैं कॉपी राइटर हूँ, ChatGPT को मेरे को कुछ बोलना है, अब ले मैन आके कुछ बोला, कुछ की निकलता उसका रिजल्ट। कॉपी राइटर को मालूम है कि प्रॉम्प्ट क्या देना है। इंसान तो होना है, इंसान का दिमाग लाजमी है, जो अच्छा प्रॉम्प्ट दिए तो ही अच्छा आउटपुट आएगा ना, तो इंसान कहीं भी नहीं जाने वाला है। लोग ऐसा बोल रहे भाई जॉब चल जा रही, वो चल जा रही, बट वो इंसान तो होना, उसको कमांड देने, विदाउट कमांड थोड़ी उसको मालूम हो जाता है क्या होना है। तो जॉब्स जाने का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको अच्छा आप उसमें स्पेशलाइज करो। AI में जैसा मैं बोला, हम लोग AI एजेंसी खोलने वाले, क्यों खोलने वाले? तो मतलब AI को अगर नौकर मान लिया जाए तो सबसे बेहतर नौकर वही है जिसका मालिक सबसे समझदार। तो मैं AI में उसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बंजारा हिल्स में 50 लाख इन्वेस्टमेंट वाला लग्जरी कैफे, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना? बंजारा हिल्स में 100% 50 के डबल कर सकते, ऑलरेडी कैफे हैं वहां पे बहुत सारे, तो भी चलता। क्यों, ऐसा क्यों? बेगम बाजार में बहुत दुकान है, तो भी चल रहे। बंजारा हिल्स वही है, हब है। स्पेसिफिक रीजन होगा ना, मतलब वहाँ पे या शायद लोग जा रहे होंगे उसी वजह से। वही है, अब ऑप्शन ज्यादा है। अब बेगम बाजार में इसलिए जाते कुछ भी खरीदने के, भाई यहाँ नहीं मिला तो बाजू का अच्छा मिल जाता, ये रेट में कम है वहां मिल जाता, तो बट ये कॉम्बिनेशन मिलाने का नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी है, क्यों खोलना। लोगों क्या है, एक तो बंजारा हिल्स सेंट्रल है, ठीक है, कोई से भी एरिया में आओ आराम से जा सकते, अच्छा एरिया है दिखने में करने में, और आप जो भी कुछ चीज खोलेंगे उधर प्रीमियम क्राउड आता। आपका बिजनेस टेस्ट है, छोटा है ज्यादा बड़ा? एम्प्लॉय छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास गया, चेस क्या लेट गो? एम्प्लॉय छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास चले गया, उसको चेस करते या लेट गो कर देते, छोड़ देते? इंसान को नहीं रोक सकते अपन, आप उसको अच्छा रख सकते, ठीक है, आप भरोसा कर सकते, आप उसको कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट है लोग जॉब सिक्योरिटी नहीं देते। मैं जितना सीखा, अगर आप कोई एम्प्लॉय को अच्छा रखो, जॉब सिक्योरिटी दे दो, भाई तू काम कर, खाली टेंशन न को ले सैलरी की, और मैं तेको नहीं निकालता हूँ जब तक तू गलती नहीं करता। बोले तो गलती मीन्स एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार फिर अपनी फिर जाती, भाई तू जा भाई नहीं सुन रहा, वो ये। दूसरा, सेल्स गिर गई, प्राइस कट या मार्केटिंग? सेल्स गिर गई, प्राइस कट करते या मार्केटिंग? प्राइस गिराना इज नॉट एन ऑप्शन भाई।
अब मैं इसको प्राइस 60 रुपए 40 रुपए करा दूं, बढ़ती क्या सेल नहीं बढ़ती। मैं इसको मार्केटिंग करा, भाई 60 रुपए में ना बेहतरीन चाय पिला रहे, आओ आप पियो, तो सेल बढ़ता। कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट चीपर दे रहा है, फाइट या इग्नोर? कॉम्पिटिटर आपका कॉम्पिटिटर सेम चाय कम प्राइस में दे रहा, तो आप उसको फाइट करते या इग्नोर कर देंगे? इग्नोर भाई, इग्नोर। यहाँ कॉम्पिटिटर नहीं है फिर उन्हें मैं 60 में दे रहा हूँ ना 70 में देना, एटलीस्ट 60 में देना, नीचे गिरा दे तो उन्होंने डर रहा, मैं डर रहा हूँ। ऑब्वियसली चीप जहाँ पे मिल रहा है लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अब मैं जो बोला, अभी मेरे पास जो चाय पीने आते हाँ, डेली, आप मेरे पास आओ 4 बजे से 7 बजे तक, वही एम्प्लॉयज आते रोज, सेम लोग। सेम लोग, और हम खाली ऐसा देख के बोल देते। परसों हमारा सर्विस बॉय मेन्यू लेके जा रहा था, मैं बोला, इधर आओ यार, एक चाय एक बन मस्का दियो, बोला लिटरली वो एक चाय एक बन मस्का मंगाया। अब यहाँ है, बुला के पूछ सकते हैं हमारे आईटी सर्विस कंपनी में है? जी, आईटी कंपनी में। ये बात कही जाती है कि आईटी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है दे आर लाइक रोबोट्स। जी, रोज उठते हैं सुबह में, वही जिंदगी चलती है उनकी, वही 9 बजे की बस पकड़ी, वही टाइम पे ऑफिस पहुंचे, वही टाइम पे लॉग इन किया, वही टाइम पे शॉर्ट ब्रेक हुआ, कैफे हैदराबाद में आए, चाय और बन मस्का खाया, वापस गए, सेम लाइफ। सेम लाइफ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपने लोगों को तिजारत करो, तिजारत करिए। मैं भी जॉब करता था, मैं खोल के मेरा खुद का ओन खोला बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दी। उसके बाद जो प्लान था उस पर वर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हूँ। तो आप कोशिश करिए, अगर नहीं कर सकते तो किधर इन्वेस्ट करो। कस्टमर नेगेटिव रिव्यू कर रहा है, रिप्लाई या इग्नोर या फिर छुपाना? नहीं, मैं मेरे पास अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दिए, गूगल रिव्यू, हाँ, मैं सीधा आके पहले पूछता हूँ, भाई इनो कई को बोले, बच्चे से पूछता हूँ क्या हुआ, कई को ऐसा इनो रिव्यू दिए। ऑफकोर्स मेरे को अपसेट होता, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहे, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है 10 12 15 लोगों की, सब जने मेहनत कर रहे हैं। अब एक जने की गलती से पूरा क्या इम्पैक्ट पड़ता। लोग क्या है गूगल रिव्यू देखते, बट वो गूगल रिव्यू ना ऐसा कई को दिए थोड़े लोग। अब आप बोलेंगे ये मेरे को गिलास दे दो, भाई ये गिलास नहीं देते हम लोग, घर को लेके जाने गिलास दो बोलते। अभी ठीक है देते 20 रुपए चार्ज लगता, बोले तो हाँ, खाली गिलास को तो नाराज हो जाते। और बनमास का रहता, वो बॉक्स दे दो बोलते, खाली दे दो बोलते, एक बनमास का ले एक बॉक्स दे दो ना। अरे ऐसा थोड़ी होता भाई, हर चीज का प्राइस है। चलो कोई अच्छा रेगुलर कस्टमर है तो हम दे देते, या कोई बहुत अच्छा रिक्वेस्ट करे। अब जैसा ये यूएस कॉन्सुलेट है तो बाहर के लोग आते, चेन्नई बैंगलोर दिल्ली से वीजा अप्लाई करने, तो वो लोग कुछ चीज लेके जाते अपना। उस्मानिया बिस्किट है, ये बनमस का अगर खाए वो बनमस का खराब हो जाता है, नहीं ट्रैवल कर सकते, तो कोई रिक्वेस्ट करे कैन यू प्लीज गिव दिस, दे देते। चलो भाई हैदराबाद की याद लेके जा रहे बोलो, अब अगर हैदराबाद ही रह के फ्री में दे दो बोले तो कैसा, मैं ऑर्डर कर लो। अरे सही है। बिजनेस लॉस में है, मोर इन्वेस्टमेंट या एग्जिट? नहीं, जैसा मैं बोला, अगर मंथली ग्रो हो रहा तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट करिए, मैं तो स्टार्टिंग कहीं को करे। लॉस में हो रहा तो टोटल तो लॉस में है तो पागल है आप, पैसे डालने बंद कर देना पड़ता उसको। गिव अप नहीं होता वो? नहीं, गिव अप नहीं भाई, गिव अप अलग चीज है, दिमाग लगाना अलग चीज है। पार्टनर से डिसएग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज या सेपरेट? आप तो वैसे मैं पार्टनर के खिलाफ ही हैं। बहुत। अगर है तो नहीं होना बेटर ऑप्शन क्या है? मैं अगर है नहीं, तो मैं खोलता ही नहीं दुकान। नहीं है किसी को कि भाई आधा पैसा लगा रहे हैं तो दोस्त जी नहीं, अगर सेंसिबल बंदा है, रेस्पेक्ट करते आपके जो भी ड्रीम है, हाँ। अगर मैं बोला भाई इसमें आप मदाखलत मत करो, इन्वॉल्वमेंट मत करो, ठीक है, आपके सजेशन वेलकम है, एट द एंड मैं लेता हूँ, अगर अच्छा दिखा तो मैं उसमें वर्कआउट करता हूँ, नहीं तो भाई मैं आपकी सुनता हूँ, मैं मेरा करता हूँ। दोस्ता खोल सकते बिजनेस नहीं, और जल्दी लड़ते है ना, बहुत जल्दी। ये मेरे एक पीएचडी स्कॉलर भी थे, उन्होंने बोलते थे मालूम है कि भाई तुम्हारा अगर बहुत अच्छा दोस्त है उसको दुश्मन बनाना है तो रूममेट बना लो भाई। दोस्तान तो जल्दी लड़ लेते, दोस्त का मुश्किल है, उससे अच्छा आप उसको इन्वेस्टर बनाओ, भाई तेरे को मंथली फिक्स अमाउंट देता हूँ तो एंजॉय कर, तो ही विल बी हैप्पी। मैं ऐसी करूँ मेरे दोस्तों के साथ। ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते दोस्तों के साथ मगर वही है, मतलब ये अपन होता कितना है- भी समझाओ, नहीं भाई तू सही नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, वो लौंडपने में ले लेते हैं। हाँ, कितना भी सीरियस हो के अपन समझाओ, सुनता ही नहीं। नहीं भाई तुम कुछ तो भी कर रहे होंगे, तुम टाइम नहीं दे रहे होंगे, तुम ये कर रहे, लॉस में जा रहे। बाहर वाले को समझा सकते हैं जो फ्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल वे में। एंटरप्रेन्योर बनना ज्यादा ब्रेन का गेम है या स्टमक का? एंटरप्रेन्योर हाँ, दिमाग ब्रेन का या काम। हंगर? नहीं, दिमाग का काम है। दिमाग- हंगर क्या करते हैं? जुनून। अभी बोले लॉस हो रहा, पैसे डालना क्या? चलिए, हैदराबाद के यूथ के नाम सिंपल है,
हैदराबाद का यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिस कर रहा है? जल्दी जल्दी जवाब दो। हैदराबादी यूथ एंटरप्रेन्योर में पेशेंस मिस कर रहा, सबर, ओके, डिग्रीज वर्सेस स्किल, आज ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट? स्किल्स। पैसा कमाने के लिए बिजनेस जरूरी है? पैसा कमाने के लिए बिजनेस जरूरी, लाजमी है। लाजमी? मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एंटरप्रेन्योर बन सकता है 100%। मैं विदाउट हूँ एनी कैपिटल? विदाउट, अरे थोड़ा तो होना पड़ता भाई। फेलियर के बाद फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते, ठीक है, आप करें। इग्नोर नहीं होता साहब भाई, आप जैसा बोल रहे हैं ना, चुपते बातें, कुछ बातें लोगों के तो चुप- और ज्यादा चुपते हैं। लाजमी है, बात सुनो, लाइट लो और उसके साथ अच्छा करो, गायब हो जाओ, बेस्ट। दिखो नको जिंदगी में, जाओ नको, मिलो नको, फिर से कुछ अच्छा बैकग्राउंड में काम करो। आप जितना बोलते ना, कामा नहीं होते। आप बोलेंगे भाई मैं ये कर रहा हूँ, देखो नहीं होता। मैं कब से की एक चीज एक जगह पे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 4-5 लोगों को बोल दिया, खुल रही नहीं वहां पे। 1 साल होने आ गया, नहीं खुल रही। मैं वही सोच लिया, आप आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। वो एक सिंपल सा जुमला है जो काफी वायरल भी हो रहा था इंस्टाग्राम पिछले दिनों, क्या था वो? अभी आपने क्या बात बोली? वही बोला कि अगर मैं बोलते गया ये चीज में करना है या यहाँ मैं खोलने वाला हूँ, नहीं हो रहा। पता नहीं, कुछ दिमाग में आया, भूल गया। हाँ, यंगस्टर्स को कब रिस्क लेना चाहिए? ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, अगर 16 साल का है, 17 साल नहीं। का, एक्सपीरियंस गेन के हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना, फिर वो क्या इंपॉर्टेंस रहेगी उसकी? नहीं, कैसा है, थोड़े बिजनेसेस, आप जैसा मैं बोला, अगर आपको कुछ चीज सीखना है तो पैसे डालना पड़ता, राइट? आप कोर्स भी कर रहे, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, ये हाँ भाई काम कर सकता, तो रिस्क लेने में क्या है चीज में? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आप यंग है, चलो आप 1 लाख रुपए का कुछ सोचे, मैं ये करता हूँ, लॉस हो गया, तो अभी बहुत साल है आपके पास, जॉब करके 18 फिर years। जमा करना, वो फिर सब। जॉब करो, फिर जमाओ, फिर अच्छा भाई यहाँ गड़बड़ हुई थी, फिर करो। अभी अगर 5 वक्त इयर्स है पहले, आपके पास। 5 वक्त है, अगर मैं 5 इयर्स पहले रहता, शायद मैं बोलता था मैं यहाँ सो जाता हूँ बोल के, खोला तो अब नहीं सो सक रहा, मालूम है आपको। तो हेडक्वार्टर्स। हाँ, तो अगर 5 इयर्स पे रहता पहले, तो शायद उस पर और ज्यादा यंग रहते और जुनून जोश से काम कर सकते थे। कब रिस्क नहीं लेना चाहिए? जब आप स्टेबल नहीं है, मेंटली? Mentally। मेंटली। फिजिकली भी होना जरूरी है, रोज उठ के आना आपको, फिर अगर फिजिकली नहीं है तो फिर फायदा नहीं। आज आप 18 साल के सैफ को क्या एडवाइस देते? काश और जल्दी यू बिजनेस में आता था और थोड़ा मेहनत कर लेता था और थोड़ा पैसे सेव करता था, फालतू चीजों में नहीं उड़ाता था। सबसे इम्पोर्टेंट ये। आज के 20-25 साल के हैदराबाद यूथ को एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या देंगे? देखो भाई, आप जॉब करना पड़ता लाजमी है, ठीक है। अब जैसा मैं हूँ, मैं जॉब करा, एडवर्टाइजिंग फील्ड में हूँ, मैं पढ़ा, वही उसमें गया, आप सीख गए, आपको कॉन्फिडेंस आया, आप खुद का डालो, आप क्लाइंट्स बना सकते। अगर नहीं हो सक रहा आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत लोग डरे आते, ठीक, क्लाइंट लाना बोले तो पिच करना। अब मैं इतना अच्छा पिचर हूँ, बल्कि मैं इतना बड़ा ब्रांड लाया हूँगा, ठीक है। तो अगर नहीं कर सकते तो एक को हायर करो, आप पार्टनर मत बनाओ, हायर करो, उसको हायर करके उस पर इन्वेस्ट करो। अगर हैदराबाद का एक 20 साल का लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसके पास आइडिया है लेकिन डर लग रहा है, सैफ भाई उसको एक लाइन में क्या बोलेंगे? भाई वो पैसे लेके आप मेरे पास आओ, फ्रेंचाइज खोलेंगे। हैदराबाद रैपिड फायर, ठीक है। हैदराबाद की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी? हैदराबाद की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी रैपिड फायर है, हाँ। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है हैदराबाद? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखिए मेरे ख्याल से तो अभी मैं बिजनेस में हूँ, तो मैं लोगों को वही बोलूंगा, जॉब में स्टक न हो जाओ, 9 to 5 बिजनेस करो। सबसे ओवररेटेड बिजनेस हैदराबाद का? रियल स्टेट। सबसे अंडररेटेड स्किल? अंडररेटेड स्किल, हाँ। नॉट हैविंग एनी स्किल। ओ, बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन? आपका गुस्सा और पेशेंस नहीं रहना। सबसे बड़ा दोस्त? सबसे बड़ा दोस्त मोटिवेट रहना, कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट या पीस? दो भी। कोई एक? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्लीज क्या करूं लेकिन प्रॉफिट। मतलब आई कैन क्राई इन माय लैम्बोर्गिनी वाला जुमला। हाँ वही। फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर, शाहरुख खान वाला जुमला। हाँ। रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। रिस्क। रिस्क से रिस्क बढ़ता। बॉस बनना इजी है या एम्प्लॉय रहना? बॉस बॉस बनना इजी बोलेगा। इजी बोल रहा हूं। एम्प्लॉय। Employee बॉस बनना को तो easy। पागल हो जाना पड़ता। ये बाल वाइट हो गए 1 साल में।
कस्टमर या वाइफ किसको कन्विंस करना मुश्किल है? लाजमी आपको मालूम है, किसको भी मिलने की जरूरत नहीं नहीं मगर देख रहे होंगे ना, डरने लगता आपको? लगता, डर तो सबको लगता। गला सबका सूखता है, मालूम भी। हैदराबाद में एंटरप्रेन्योर बनना आसान या मुश्किल? आसान है भाई, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और कुछ समथिंग डिफरेंट है, बहुत आसान है। मैं कर सका तो तुम भी कर सकते। सिंपल लहजे में 2 लाइन में बस हैदराबाद के यूथ को मोटिवेट करना है, वो भी ऐसा मोटिवेट करना है कि वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन रह जाना उसके साथ। देखिए, आप कुछ चीज चालू करें, ठीक है, नजदीक आके बोलेंगे, थोड़ा डेफनेस दिखते हैं। डेफिनेट। हाँ। अगर आप चीज कुछ करना चाह रहे, ऑफ कोर्स गिरते, सीखते। लॉस कब होता? जब आप गिव अप करते। आप स्टार्ट करो, आप अल्लाह पे तवक्कल रखो और मेहनत करते जाओ। एक चीज़ है, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं भी दुआ करता हूँ हर थोड़ी देर, वो कस्टमर नहीं आ रहे, अल्लाह मेरा कस्टमर नहीं है, क्या है, आते रहता, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, थोड़ा अल्लाह से दिल में बोल लेता हूँ, अरे कस्टमर्स नहीं आ रहे, सेल डाउन है, आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कनेक्शन अल्लाह से अच्छा रखो, नमाज पढ़ो, स्पेशली ताजुद पढ़ो। ताजुद पढ़ के आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगते, सेम मुझ में होता। अब मैं बोला था शुरू में 10 लाख रुपए से मैं कहाँ आ गया, तो कहाँ से मैं दुआ करा, गैब से मदद हुई जिंदगी? गायब से मदद हुई है भाई, कहाँ से होती। मेरे दोस्त खुद परेशान है, भाई तू 10 लाख रुपए के इतना बड़ा बिजनेस कैसा डाल लिया? मेरे पास कुछ जवाब नहीं, सीरियसली नहीं। नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए। अब मैं बोला गाड़ी चलाते चलाते, एक तो मैं गुस्सा नहीं करते बोल रहे, तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, और इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो। अब इस्तग़फ़ार पढ़ो बोले लोग ऐसे बैठ के पढ़ते इस्तग़फ़ुल्लाह। अब गाना गा ले, गाड़ी चलाते चलाते गाना गाते, यू से इट, यू शुड मीन इट। अब मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से बंजारेस गया तक मैं इस्तग़फ़ार पढ़ लेते जाता हूँ। कभी कभी मिस हो जाता, कभी जिस दिन डिस्टर्ब हूँ, मगर इस्तग़फ़ार पढ़ने से वो होता। और खैरात दीजिए, जो भी बिजनेस आप, जैसा मैं बोला मंथली प्रॉफिट हो रहा। मैं वो फेमस है ब्रांड अलबेक, ठीक है, वो मेरे तो वालिदा बोले मेरे को, मगर अलबेक वाले आज इतने फेमस हैं बिकॉज एक 5% या 10% वो लोग अलग से दे देते चैरिटी। तो मैं भी मेरे वालिदा के नाम पे बना के रखे हूँ फाउंडेशन। तो उसमें जो भी मंथली मैं समझो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं उसका 5% मैं उसमें डाल देता हूँ, तो उससे मैं चैरिटी देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की ज़रूर देंगे। बट एक है, सब्र रखिए, सब्र रखना ज़रूरी है, सब्र से सब होता। हाँ, सब्र से सब होता। 5 मार्क्स का सवाल था, 10 मार्क्स का आंसर दे दिया आपने, पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये, अगर इसमें आपकी सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईरानी चाय में मेंबरशिप अगर होना है जी, तो कोई फॉर्म है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल फॉर्म है। पहले तो मैं इंसान पे इन्वेस्ट करता हूँ कभी भी। अब मैं फ्रेंचाइज को यहाँ आए, भाई मेरे को फ्रेंचाइज है ना, मेरे पास पैसे है, उन्हें ले लिए, उन्हें उनकी जॉब में बिजी है, भाई फ्रेंचाइज ऑफ कोर्स हम फोको दे रहे, बोले तो फ्रेंचाइज ओन कंपनी रन है, तो बट फिर भी वो आदमी आना चाहिए, आके थोड़ा देखना है। बिकॉज हम तो डेली नहीं जाते, हमारी टीम रहती, देखती, सब करती। और मेरे को इतना है कि आप अगर इन्वेस्ट करें मेरे पास तो उसका मैं आपको प्रॉफिट दूं। और मेरा क्या है, अगर मेरा ब्रांच कहीं खुल रहा वो बंद नहीं होना, तो आपकी भी जिम्मेदारी रहती। जो भी फ्रेंचाइज के लिए आ रहे, मैं आ रहा हूँ या मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे आदमी समझने नहीं आया, ठीक है भाई इंशाल्लाह आपको बोलता हूँ कि भिजा दे रहा हूँ। तो आदमी में रहना जैसा मेरे में है, थोड़ा मैं पूरा नहीं बोल रहा 100%, बट 50% तो आप में रहना कि हाँ भाई मैं करता हूँ। थोड़ी आप टाइम दीजिए, 2 घंटे बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं। एक छोटा सा पार्ट मिस हुआ, वो एक स्टोरी हमारी ऑडियंस को सुनाना था आपकी। आई लव बीइंग हैदराबादी भी आपका है? जी जी जी। उस पे कुछ कॉपीराइट का इशू लगा था, हाँ। किसकी तरफ से लगा था, वो स्टोरी आप एक बार ब्रीफ में बोल दीजिए। मेरा देखिए 2014 में आई लव बीइंग हैदराबादी बोल के मैं लॉन्च करा था कॉमिक कॉन में। अब आई लव बीइंग हैदराबादी भी 2013 में मैं हैदराबाद में फर्स्ट टाइम कॉमिक कॉन हुआ। मैं गया, इतनी पब्लिक माशाल्लाह, समथिंग डिफरेंट था हैदराबाद की यूथ के लिए। तो गया, टी शर्टा वही सुपरमैन, बैटमैन, कॉमिक, कुछ भी हैदराबादी नहीं था। अब मैं जाके काई को पहनूंगा, मैं सुपरमैन बैटमैन, मेरे को जरूरत ही नहीं है। एक तो मैं इतना कार्टून गिक नहीं हूँ, मगर मेरे को समझ नहीं आया, कुछ लेंगे बोले तो है ही नहीं। तो मैं वापस आया, मैं सोचा चलो एक स्टार्टअप करेंगे हैदराबादी का। अपने मेरा पेज था आई लव बीइंग हैदराबादी पहले से। अब देखिए मैं 14 ईयर्स का बोल रहा हूँ,
ये जो मेरा फेसबुक पेज था, मैं यहाँ पे ऑडियंस जमा कर रहा हूँ कब से, 14 साल पहले से। अभी मैं जो भी पोस्ट करता हूँ कैफे हैदराबाद में, आप मेरी स्टोरी जाके देखो, वहाँ पे रीशेयर होती। तो मेरे पास यहाँ ऑडियंस ऑलरेडी देख रही कि भाई अभी नया है लाजमी कैफे हैदराबाद पेज, 3000 फॉलोअर हुए, 3000 में से कितने देखते रोज? तो मैं 14,000 लोग हैं, तकरीबन 1000-2000 लोग स्टोरी देखते। अब उसमें से हल्लू हल्लू आके बोलते हैं भाई आपको जब से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कल ही एक बंदा आके मिल गया, भाई आपका और एक ब्रांड है चॉकलेट ब्रांड, उसका नंबर अभी तक सेव है, इस पे भी सेम नंबर रखे। मैं शौक हो गया, अरे वो तो बंद हो गया ना भाई। तो उन्होंने बोला नहीं भाई इस पे भी ऑर्डर कराता हूँ, तो आपका फॉलोअर हूँ बहुत सालों से। तो दिस इज व्हाट, आप कुछ करिए, आज नहीं हो रहा तो उसको गिव अप ना को करो। आई लव बीइंग हैदराबादी पे जो कॉपीराइट का इशू हुआ था, जी, कॉपीराइट का इशू कैसा हुआ, अब मैं रजिस्टर कराया उसको, आई लव बीइंग हैदराबादी रजिस्टर कराया एंड वेबसाइट लॉन्च करे। सलमान खान की कंपनी कॉपीराइट डाल दिया। जी, तो उन्होंने क्या करे, सलमान भाई के बहुत पैसे है और उनके एडवोकेट खाली बैठे हुए, ऐसा है। उन्होंने क्या करे, बीइंग ह्यूमन उनका है। अब हमारा आई लव बीइंग हैदराबादी, बट उन्होंने क्या करे, वो बीइंग ह्यूमन। अब मैं हमारे जो वेबसाइट वाले हैं उनको बोला आई लव बीइंग हैदराबादी.com, भाई उन्होंने बोले बहुत बड़ा हो रहा है। पहले बात तो एक क्लियर करता हूँ, मैं सलमान खान का फैन नहीं हूँ, शाहरुख खान का फैन। अब लोग सोचेंगे भाई तुम कॉपी मारे बीइंग ह्यूमन, मैं सीरियसली फैन नहीं हूँ सलमान खान का। तो हमारे डोमेन वाले क्या कह रहे, भाई आई लव बीइंग हैदराबादी.com बड़ा हो जा रहा, सर्च SEO में नहीं आता। तो उन्होंने बोले भाई बीइंग हैदराबादी कर देंगे इसको। मैं बोला ठीक है कर देंगे, हम लोग उतना सोचे नहीं, हमारा नाम ही आई लव बीइंग हैदराबादी है, सिर्फ वेबसाइट डोमेन सर्च करके बीइंग मारते आ जाना बोले। बाद में जब रजिस्टर करने गए नाम, जब वापस से क्या अपोज बोलते उसको, वो लोग अपोज करे, रजिस्टर होने नहीं दी। तो 2014 से लेके 2015 में हम लोग स्टार्ट करे थे रजिस्टर करना, आज तक भी वो कोर्ट में है केस। तो मैं ना उसको उनको छोड़ रहा हूँ, ना पीछे हट रहा है ना मैं भी छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो कुछ मैं तो कैफे आई लव बीइंग हैदराबादी वाला ही खोलने वाला था, बट वो अभी तक भी जा रहा नहीं, तो आखिर में मेरे को दूसरा नाम सोचना पड़ा, कैफे हैदराबाद। तो अभी भी लड़ेंगे सलमान भाई। एक जो चीज़ से परहेज करते हैं बिजनेसमैन अक्सर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत घातक होती है जब आप किसी पॉलिटिशियन का ओपनली नाम लेते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करना हो पॉलिटिशियंस से, जी। तो पॉलिटिशियंस की कौन से ऐसे हैं जिनकी लाइफ से आपने इंस्पिरेशन हासिल की बिजनेस के रिलेटेड? आप बोल रहे बिजनेस, उनका नाम लेके एज ए बिजनेस में ऐसा, हाँ, बोलिए क्या क्वालिटी बिजनेस में ला सकते हाँ। क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ, तो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है असदुद्दीन ओवैसी। तो उनके जैसा बीइंग पेशेंस और कॉन्फिडेंट आपको उनके चेहरे पे दिखता। तो उन्होंने एक MLA थे, आज उनके नेशनल में तक MLA से, हैदराबाद के तो 7 MLA और नेशनल MLA से। तो वैसा आपको पेशेंस और कॉन्फिडेंट रहना पड़ता बिजनेस में। और मोदी जी इज लाइक, आप बिजनेस या लाइफ में कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। मोदी जी इज लाइक कमिंग अगेन एंड अगेन एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कंसिस्टेंट है। और राहुल गांधी के जैसा आप नेवर गिव अप करिए, तो हारते हैं फिर उठ खड़े जाते। तो उन्होंने 100 इलेक्शन भी हारे, मगर आज भी उन्होंने डटे हुए है, ही इज नॉट गिविंग अप। तो 3 जनों का ये मैं बोल सकता हूँ। लिबरल सेक्शन और राइट विंग को आपने कवर कर दिया, फिर लेफ्ट पार्टी का भी हो तो उसका हिसाब लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक मैं इसलिए ये एग्जांपल्स लिया, ये लाइक टॉप इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस है, लाइक पीपल नो देम, इसलिए वो एग्जांपल दिया, तो इजीली रिलेटेबल रहना बोल के। बीइंग हैदराबादी, आपको कभी इस चीज़ का ख्याल आया, क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, ईरानी चाय क्वालिटी, जैसे आपने बताया कि जो भी चीज़ें आपने पूरा फॉर्मूला बताया, बेटर ईरानी चाय के लिए क्या रेसिपी होती है, ऑलरेडी ये सेम चीज़ हैदराबाद में, मैं नाम नहीं लूँगा लोग समझ जाएंगे, 150-200 की भी चाय बेच रहे हैं लोग जी। तो ऐसा उसमें क्या है जो अपने लोग उस तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जबकि आपकी तरफ उतना, या फिर एक ब्रांड एंडोर्समेंट वाली चीज़ मार्केट में स्टैब्लिश नहीं हो पाई है लोगों के जहनों में? ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे, वो तकरीबन 30-35 साल से ब्रांड है, ठीक है। मेरा अभी 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। मैं डायरेक्ट वो एम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को भी टाइम लगेगा, बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, जो चीज़ वो ब्रांड दे रहा है एज इन क्वालिटी, ठीक है, एज इन एक्सपीरियंस, मैं अभी जो भी मैं खोल सका, अभी जो भी मेरा ब्रांच है, जो भी है, तो मैं आपको वही चीज़ और या उससे अच्छी चीज़ होंगी, बट आप एक बार आइए, एज इन आपके भाई समझिए, आपके हैदराबादी चाहिए समझिए, जैसा आप उनको सपोर्ट करें। 35 साल 30 साल से आप जा रहे,
आप चाय पी रहे हैं वहाँ की, तो आप एक बार आइए कैफे हैदराबाद, आके आप ट्राई कीजिए, आपको वो टेस्ट या आपको उससे अच्छा टेस्ट भी मिल सकता, बट एक बार ट्राई कीजिए। अब लोग एक एक्सक्यूज बोलते हैं, भाई दूर है, भाई उनसे से थोड़ा नजदीक हूँ भाई तो इतनी दूर जा रहे हैं आप ट्रैवलिंग करके, तो आप आपका भाई या कुछ अच्छी चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एज एन हैदराबादी। मेरी एक लाइन है, इट्स फॉर लव ऑफ हैदराबाद। मेरे हैदराबाद का जो मेरे लिए हैदराबाद का जो प्यार है मेरे अंदर, मैं उसको गिव कर रहा हूँ। तो आप आइए, उसको रेस्पॉन्स दीजिए, एक बार ट्राई करो आप। अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आओ नको आओ। तो यही बोलना चाह रहा हूँ, वही क्वालिटी है, मैं हैदराबाद का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। और जो भी स्नैक्स है, कॉन्फेक्शनरीज है हैदराबाद की, तो वो मार्केट में और अच्छा लेके आना चाह रहा हूँ। तो जब भी कोई, मेरा एक ड्रीम है, हैदराबाद से कोई भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके गए तो आई वांट देम कि मेरी जो है कैफे हैदराबाद की कैरी बैग है, उसके अंदर उसमें हैदराबाद के बिस्किट्स स्नैक्स लेके जाना वो लोग। तो ये मेरा ड्रीम है, इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा पूरा। खैर, आज का अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके लिए डेडिकेटेड, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश के, दरिया अगर मिले तो साहिल तलाश। हाँ, नेवर एंडिंग स्टोरी, दे शुड बी कॉमास ऑलवेज, जो कहा आपकी बात। खैर, तो ये थे द ओनर ऑफ कैफे हैदराबाद और साथ ही में द चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईरानी चाय। बोथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. मैं भी हम लोगों की कोशिश थी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे हैं वो हैदराबादी यूथ के लिए कैसे खोल सकते हैं, तो हम लोग लाइव एग्जांपल्स तलाश करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सैफ भाई के ख्यालात से आपको कितना इस्तेफादा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो चीज़ भी आपके जो ख्यालात हैं उससे हम लोग सीखते हैं, हम लोगों को और बेहतर करने में वो साथ देता है। साथ ही में अगर आपको बेस्ट ईरानी चाय पीनी है, मैं टकली कैमरामैन की खा चुका हूँ कसम जी। तो कल शाम तक वो बता भी देंगे आपको। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कैफे हैदराबाद में। इसकी लोकेशन जो है वो हम लोग डाल देंगे नीचे, कोंडापुर में है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी? यूएस कॉन्सुलेट के बगल में ना जी, जो आगे से जाके ऐसे लेफ्ट मुड़ता है रास्ता, लेफ्ट से सीधे जाके लेफ्ट ले लो, दिख जाती है चौथी दुकान, तीसरी दुकान राइट साइड, डन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में टी कास्ट के। ये हम लोगों का कप है जी। हाँ, ये आपने डिजाइन नहीं किया बट स्टिल थोड़ा बहुत तो अच्छा दिख रहा है। खैर, अगर आप डिजाइन करते तो और ज्यादा अच्छे दिख गया करके दे देंगे इंशाल्लाह। चलिए खैर, जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अच्छा, आपका फीडबैक कैसा रहा? ये फीडबैक आपका? नहीं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले भी काम करके हूँ मैं, तो लाइक आई एम बिग फैन बोल सकते। जो तकल्लुफ है, आप बात करने का तरीका आपका, में प्राइस बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बरो एक टीवी रिपोर्टर बन जाऊं इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द। मैं ऑलरेडी हूँ। हाँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। मेरा मेन जर्नलिस्ट है मालूम है। हाँ, टीवी चैनल पे फिर वहाँ पे जबान का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा। तो इसीलिए परहेज है वहाँ से फिलहाल अभी। तो ये सही है फिर इंशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दो। रेट द होस्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 9। एक क्यों इसलिए दे रहा हूँ, आप और उस पे वर्क हार्ड करना इंशाल्लाह। वो तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, परफेक्शन की तरफ। नहीं, अगर पहुंच गया परफेक्शन की तरफ तो जर्नी खत्म है। वो मेंटेन बोलते हैं आप कुछ अरे अतर भाई बोल देते थे, अब हो गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को, इसलिए लाउड और करना है क्या कुछ तो भी हुआ होगा मिस, बल्कि आप वापस जाके चेक कर लो। हाँ, पूरा एपिसोड मत देखना पड़ता है एडिटिंग के टाइम पे। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नीचे कमेंट करना, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, खासकर हैदराबादी यूथ्स के साथ, जिन लोगों को शायद हो सकता है कि ये एपिसोड देखने के बाद कुछ चीज क्लिक कर जाए तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर ले। खैर, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।